আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আমরা আজকে ভগবদ্গীতা ক্লাসের জন্য। বিফোর বিগিনিং আমরা আজকে প্রার্থনাটা করে তারপর আমরা স্টার্ট করছি। জাস্ট শেয়ার ইউর স্ক্রিন। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सबका आज बहुत स्वागत है हमारे भगवत गीता क्लास में। तो शुरू करने के पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमने लास्ट क्लास में कितना कवर किया था। तो लास्ट क्लास ऑलरेडी वी हैड कवर्ड टिल श्लोका नंबर 36-37। কৃষ্ণের অর্জুন অনেকগুলো ইয়ে দিচ্ছিলেন, কারণ দেখাচ্ছিলেন যে আমি কি কারণে যুদ্ধ করব না। तो अर्जुना was telling about many reasons, क्या क्या कारण है जिसकी वजह से मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो अभी तक हमने कुल 5 कारणों में से 2 कारण कवर कर लिए हैं। तो पहले के सेशंस का हम जस्ट एक छोटा सा रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो yes. तो पहला कारण अगर हम देखें, this is the first reason is compassion. compassion मतलब करुणा। तो लास्ट क्लास में थोड़ा आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कि व्हाट आर द 4 रीजन 5 रीजंस। तो अगर आपसे मैं प्रश्न पूछूं, है ना, আপনাকে যদি প্রশ্ন করি আমরা যে যখন কোনো যুদ্ধ হয়, whenever some war happens, what all reasons which we would say, है ना, हम कौन सा ऐसा कारण दिखाएंगे कि जिसके कारण से युद्ध ना हो। आपको क्या लगता है ना, क्या कारण दिखाना चाहिए हम लोगों को कि युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध ना होने के लिए कुछ तो कारण दिखाएंगे ना। तो क्या क्या कारण दिखा सकते हैं। जैसे अभी भारत में भी कुछ ऐसी घटना घट रही है ना, कि
the situations are very, yes, Jui ji is telling many losses, loss of innocent lives. Samriddha Roy is telling. So basically और जैसे देखिए लॉस ऑफ लाइफ एंड ऑल ऑफ दीज रीजंस है ना, ये सारे कारण हम दिखाते हैं, लॉस ऑफ लाइफ, यस मिहिर जी एंड ऑल। तो ये सारे कारणों को अगर हम थोड़ा जस्ट लॉजिकली भी अगर देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि अर्जुन के क्या 4 कारण थे, है ना। तो पिछले क्लास में शायद थोड़ा कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा, ऑफ कोर्स हमने पीपीटी तो दिखाया, बट बेसिकली अगर 4 कारण अगर हम दिखाने जाएंगे तो देखिए पहला अगर कोई कारण दिखाए तो हम हमेशा ये दिखाएंगे कि भाई अरे भाई किसी से युद्ध में हमें क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, बिकॉज हमें दया का भाव दिखाना चाहिए, है ना, टू शो मर्सी ऑन अदर्स। और मर्सी का एक और वर्ड होता है कंपैशन, है ना, कि किसी के प्रति दया की भावना रखना, कंपैशन की भावना रखना। इसकी वजह से युद्ध नहीं लड़ते हम लोग, है ना, कि जनरली क्या है, बिकॉज जब भी युद्ध होता है तो बहुत क्षति होती है और बहुत लोग मारे जाते हैं। इस भावना से हमें क्या करना चाहिए, युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। दूसरा अगर कोई अगर कारण दिखाए, है ना, तो युद्ध में क्या होता है, युद्ध में किसी को मारेंगे हम, तो अगर काउके यदि हमरा मारी तो व्हाट विल हैपन, है ना, मारने से क्या होगा, व्हाट विल हैपन, तो किसी को मारने का पाप भी तो लग सकता है ना। तो दिस इज ऑब्वियस रीजन, बिकॉज अर्जुन कौन से जमाने से, अर्जुन द्वापर युग से हैं, तो धर्म की भावना उसके अंदर, उनके अंदर काफी ज्यादा थी। आजकल ऐसे कोई सोचता नहीं है जनरली, है ना, छोटी सी बातों पे भी फाइट्स हो जाते हैं, लेकिन बिकॉज ही इज धार्मिक, ही इज थिंकिंग अबाउट सिंफुल रिएक्शंस आल्सो, है ना। तो फियर ऑफ सिंस आल्सो, पाप का भय, कि पाप का भय होगा, किसी को भी अगर मारने जाएंगे हम अपने अपने किसी हेतु के कारण, देन देयर विल बी फियर ऑफ सिंस, है ना। तीसरा कारण अगर हम देखेंगे, देखिए लॉस ऑफ मिहिर जी इज टेलिंग लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, नीलांजन इज टेलिंग लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी। ऑफ कोर्स ये चार सारी चीजें तो हैं, इसकी वजह से ही पाप का भय, ये सारे फैक्टर्स के साथ ही रिलेटेड है ना। कंपैशन में ही ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि सो मेनी पीपल विल बी डाइंग, और इनकी वजह से हमको युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। तीसरा कारण क्या है, देखिए यहाँ पर ऐसा युद्ध नहीं हो रहा था कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, इंडिया चाइना का युद्ध हो रहा है ना। यहाँ पर युद्ध किसके बीच में हो रहा है, यहाँ पे दोनों एक ही फैमिली में लड़ रहे हैं, ओनली इन वन फैमिली। तो अगर वन फैमिली में अगर दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है, तो अगर कोई विक्टोरियस हुआ, अगर कोई विजय होता है, इसका नॉर्मल कारण, इसका नॉर्मल मतलब क्या होता है, अदर पर्सन विल बी डाइंग, मतलब अपने ही फैमिली में कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो कि मरने वाला होगा, है ना, कोई एक पार्टी मरने वाली होगी। तो सोचिए अगर आपस में ही अगर लड़ झगड़ के कोई मरने लगेंगे, तो जीतने के बाद जो खुशी है उसको बांटने के लिए कोई तो होना चाहिए। खुशी बांटने के लिए हमारा जनरली क्या एग्जांपल रहता है, अगर कोई बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है, या whenever something like some good thing happens, तो what he tries to show off to his parents, he tries to show off to his relatives, है ना। हम फर्स्ट होते हैं तो अपने आजू बाजू के घर वालों को सबको बताते हैं। यहाँ पर अगर ट्रॉफी लेकर भी आएंगे, जीत भी गए, तो किसको दिखाएंगे, अपने ही लोग मारे जाएंगे, है ना। तो इसीलिए देयर विल बी अ लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, है ना। भले ही अर्जुन कह रहा है कि मैं जीत कर आऊं, ट्रॉफी जीत कर आऊं, या मैं इतने लोगों को मारूंगा, या मैं भी इसमें शूरता दिखाने वाला हूं इस युद्ध में, लेकिन वो मैं किसके साथ शेयर करूंगा, देयर विल बी नो वन टू शेयर, है ना, देयर विल बी नो वन टू शेयर, है ना, टू शेयर द joys of victory, share the joy of victory, है ना। एंड फोर्थ रीजन, है ना, चौथा रीजन अगर देखेंगे तो चौथा रीजन क्या है बताइए। चौथा रीजन कुछ ऐसा है, देखिए जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ मटेरियल थिंग्स। देखिए उस समय लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ थिंग्स ज्यादा बड़ी चीज नहीं थी, है ना। वहां पर उस समय सबसे बड़ी चीज क्या थी, समाज पर इस पर क्या इफेक्ट होगा, व्हाट विल बी द आफ्टर इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी, है ना। क्योंकि अगर इतनी भारी मात्रा में लोग मारे जाएंगे, और देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम था, इस युद्ध में व्हाटएवर जितने भी लोग मारे जाने वाले हैं, ओनली द मेन विल बी डाइंग, है ना। आजकल के युद्ध में क्या होता है, आजकल के युद्ध में सिविलियंस को ज्यादा टारगेट किया जाता है ना। आवर द सक्सेस इन टुडेज वॉरफेयर इज टारगेटिंग men and women both, है ना, and those men and women who are not part of the war, है ना, who are not part of the war। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, अगर इतने सारे लाखों क्षत्रिय मारे जाएंगे, या क्षत्रिय तो सिर्फ वो फ्रंट में रहते थे, जो सोल्जर्स होते थे देवर फ्रॉम
अदर क्लासेस ऑल्सो, ये लोग क्षत्रिय नहीं होते थे, सोल्जर्स लोग। तो बाकी अगर देखने जाएंगे तो पूरे का पूरा फैमिली, पूरे के पूरे सोसाइटी के जितने भी मेल मेंबर्स हैं दे विल बी डाइंग, है ना। तो अगर मेल मेंबर चले जाएंगे तो फीमेल मेंबर रह जाएंगी, तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम विद दोज पीपल जिनके साथ मतलब देयर कुड बी अ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ वुमेन, है ना। स्त्रियों के साथ कभी कभार दुर्व्यवहार हो सकता है, दैट्स व्हाट ही वाज मेंशनिंग, है ना। तो इस ये उनका इनका एक इफेक्ट था कि स्त्रियों के साथ देयर विल बी प्रॉब्लम विद फीमेल, द फीमेल पॉपुलेशन एज वेल एज द चिल्ड्रन आगे के जनरेशन में। और अगर चिल्ड्रन को अगर संस्कार देने वाले कोई नहीं रहेंगे तो हमारे पितृ लोग, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, वो कैसे सुख पूर्वक रह सकते हैं, है ना। तो ये उनका लॉजिक है, ये अभी आगे आगे आने वाला है, ठीक है। तो यस, तो समृद्धा इज राइट, यू आर टेलिंग राइट ओनली। तो ये हमारे जो ट्रेडिशन है ये कौन आगे लेके जाने वाला होगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज हियर। और फिफ्थ रीजन जो है वो सेकंड चैप्टर में आने वालेगा, जब अर्जुन पूरी तरह से कंफ्यूज होकर गांडीव उठा छोड़कर रथ पे बैठ जाएंगे और बोलेंगे मैं ये युद्ध नहीं लड़ने वाला, ठीक है। तो तो अभी देखिए ये सारे चीजें कृष्ण, हमने पहले भी बताया, ये सारी चीजें कृष्ण सेकंड और थर्ड चैप्टर में एक एक करके डिफीट करेंगे। और कंफ्यूजन के लिए तो पूरा फुल भगवत गीता भगवान बोलेंगे ही, है ना। तो दिस इज द एंटायर, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आई थिंक दिस मच इज क्लियर, है ना। किसी भी युद्ध में ये चार चीजें होती है ना, ये चार लॉजिक तो हम हर कोई दिखाएगा, है ना। तो ये चार लॉजिक दिखाने के पीछे ये चार लॉजिक दिखाने के पीछे देयर विल बी दिस काइंड ऑफ थिंग्स, है ना। तो बिफोर गोइंग टू आवर अनदर थिंग, जस्ट 1 सेकेंड, आई वुड रिक्वेस्ट आप लोग अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं, है ना। यू कैन पुट योर कैमरा ऑफ। तो बिफोर गोइंग टू आवर टुडे सेशन, तो हमने एक कारण अभी बताया, शेयर किया, जो कंपैशन का था। फिर से हम लोग लास्ट सेशन रिवीजन कर रहे हैं। ये चारों चीजें, ये कारण आपको याद रहने चाहिए, इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स, बिकॉज सेकंड चैप्टर में आपको यही चार कारणों के ऊपर ही भगवत गीता सेकंड चैप्टर से प्रोग्रेस होगी, है ना। तो फर्स्ट इज कंपैशन, है ना, करुणा का भाव। नेक्स्ट रीजन हमने ये लास्ट सेक्शन में कवर किया, है ना। ये कंपैशन वाला ही ये चीज आया। देखिए कंपैशन मतलब क्या, जैसे भगवान बुद्ध ने क्या रीजन दिया कि वी शुड नॉट किल एनीवन, है ना। तो मां अहिंसा सर्वभूतानि, तो कंपैशन, करुणा का भाव से हमको ये याद रखना चाहिए कि वो पार्ट ऑफ स्क्रिप्चर्स, धर्म ग्रंथ, ये वो स्क्रिप्चर्स हैं जो कि किसी भी तरह से हिंसा को बढ़ावा नहीं देते। अर्जुन उन स्क्रिप्चर्स को कोट कर रहे थे भगवान के कृष्ण के सामने, ठीक है, उन शास्त्रों को कोट कर रहे थे भगवान कृष्ण के सामने। तो हमने ये दिखाया पहले के सेशन में कि दुर्योधन अधर्म के लेवल में था, है ना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या चाह रहे थे, अर्जुन को बेसिकली अर्जुन क्या चाह रहा था कि मैं धर्म ग्रंथों से उन सारे इंस्ट्रक्शंस को लूंगा जिसमें अहिंसा के बारे में बताया गया है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनको और भी आगे ऊपर के लेवल में लेकर जाना चाहते हैं, जो कि आत्मा का धर्म है, जिसमें हर आत्मा भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास करती है ना। तो दिस इज व्हाट इज द मोटिवेशन ऑफ कृष्णा टू ब्रिंग एवरीवन, हम सबको इस लेवल पर लाना चाह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो हमने ये सारी चीजें ऑलरेडी बताई पिछले सेशन में। तो पहला वाला रीजन हमने देखा कंपैशन, दूसरा रीजन है लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, है ना। तो लॉस ऑफ एंजॉयमेंट के लिए हमने अच्छी तरह से बताया, वो भगवान गोविंद का नाम ले रहे हैं, क्योंकि गोविंद का मतलब क्या है, जो इंद्रियों को संतुष्ट करे। और गोविंद का नाम इसलिए ले रहे हैं कि आप इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले हो, हे गोविंद आप मेरी इंद्रियों को संतुष्ट करो। तो भगवान को एक तरह से ऑर्डर दे रहे हैं कि भगवान मेरी इंद्रियों को आप संतुष्ट कीजिए, मैं अभी विचलित हूं, मुझे आप संतुष्ट कीजिए हे भगवान। तो दिस इज नॉट द राइट एटीट्यूड ऑफ कोर्स, बट यहाँ पर गोविंद बोलने का भी, हर शब्द बोलने का हमने बताया है कि भगवत गीता में जब भी भगवान कृष्ण और अर्जुन का कोई भी नाम आ रहा है उसके पीछे एक कारण है ना। तो आगे चलकर देखिए एक और हमने जो लॉस ऑफ एंजॉयमेंट वाला कारण दिखाया कि कभी भी कोई बच्चा जब अच्छा ट्रॉफी जीतता है, कभी मेडल जीतता है, कभी क्लास में फर्स्ट आता है, तो उसका रीजन क्या रहता है कि मैं क्या करूं, मैं अपने पेरेंट्स को जाकर दिखाऊं, मैं अपने गली मोहल्ले सब जाकर रिलेटिव्स को सबको जाकर दिखाऊं कि मैं क्या करके लाया हूं। उसी प्रकार से अर्जुन की भी इच्छा थी कि मैं इस युद्ध में मैं अच्छी तरह से युद्ध लड़ने वाला हूं, तो मैं भी ये चाहता हूं कि मैं भी अपने गुरु के सामने दिखाऊं, है ना, कि मैंने कितनी अच्छी तरह से युद्ध लड़ा है। लेकिन अगर गुरु ही ना जीवित रहे तो मैं किसको दिखाऊंगा, है ना। तो ये उनका सेकंड रीजन था। तो हमने अभी तक दो रीजन अच्छे से क्लियर कट बता दिए, है ना। तीसरा रीजन जो हमने लास्ट क्लास में टच किया था
थोड़ा हमने इसको जस्ट छुआ था, छूकर हमने खत्म किया था क्लास। तो वो बता रहे, देखिए फियर ऑफ सिंस है ना, पाप का भय। तो ऑफ कोर्स पाप का भय, वो बता रहे हैं कि अगर मैं लोगों को, अपने ही रिलेटिव्स को मारूंगा, या इस युद्ध में इतने लोग मारे जाएंगे, तो इतने लोगों को मारने के बाद क्या होगा, हमें पाप लगेगा। हमने अभी बताया ना क्या क्या हमारे 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 लिए रीजन क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए, वन हु गिव्स पॉइजन, यहाँ पर परपट में जो जो इसके तात्पर्य है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि 6 प्रकार के आतताई को डिस्क्रिप्शन दिया गया है ना। जो 6 प्रकार के आतताई, अगर इनमें से कोई अगर एक भी चीज हमारे साथ कोई करता है, तो अर्थशास्त्रों में ये नियम दिया गया है, बहुत सारे शास्त्र हैं हमारे स्क्रिप्चर्स में, तो अर्थशास्त्र में ये नियम दिया गया है कि हम उसकी हत्या कर सकते हैं अगर कोई एक कार्य भी हमारे साथ करे, एज अ मैटर ऑफ सेल्फ डिफेंस। हमको किसी को मारना नहीं है, लेकिन अपनी रक्षा के लिए अगर कोई ऐसा कार्य भी करे, तो हम उसके क्या कर सकते हैं, वी कैन, ऑफ कोर्स वी कैन किल देम, इट इज नॉट रॉन्ग, है ना, क्योंकि टिट फॉर टैट इज अ नॉर्मल लॉजिक, है ना। लेकिन अर्जुन के बीच में मन में कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि अर्थशास्त्रों से धर्मशास्त्र महान है, और धर्मशास्त्र का लॉजिक कहता है कि हमें क्षमा करनी चाहिए, सब लोगों को क्षमा देना चाहिए। तो इसी में थोड़ा उनको गुगली खा गए वो, है ना। तो यहाँ पर देखिए, हम फिर से इसी चीज को बताएंगे। देखिए, एज पर अर्थशास्त्र, हमने अभी बताया कि अर्थशास्त्र के हिसाब से देयर इज नो फॉल्ट इन किलिंग एन आतताई, है ना। किसी भी आतताई को अगर मारने जाए, तो कोई भी आतताई, अगर हम मतलब हम पे अगर कोई अटैक करे, तो हम भी उसको अटैक कर सकते हैं। कौन 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 ऐसे लोग हैं? पहला कारण, अगर कोई हमें विष देता है, तो विष, देखिए भीम के साथ ऐसा हुआ था, उसको दुर्योधन ने भीम विष खिलाया था। उसके बाद लाक्षागृह, है ना, जो आग जलाए, किसी के घर को आग लगाए, तो वो कब हुआ था? लाक्षागृह के समय हो चुका है। मतलब ये एक चीज है नहीं, ये 6 की 6 चीजें घट चुकी है उनके साथ। फिर तीसरा, जो उनके ऊपर अटैक करे, किसके साथ? वेपन्स के साथ, है ना। तो वेपन्स के साथ अगर कोई अटैक करता है, तो भी हमारा हक बनता है कि हम अपना सेल्फ डिफेंस में उसके क्या करें, हत्या कर सकते हैं। चौथा, है ना, कि अगर किसी की क्या करे, कोई संपत्ति लेकर भाग जाए, है ना, या फिर किसी का कोई धन लेकर भाग जाए, ये सारी चीजें उनके थे। द्यूत क्रीड़ा में इंद्रप्रस्थ, उनका पूरा लैंड ही ले लिया, पूरा राज्य ही ले लिया इंद्रप्रस्थ। और छठवा, जो किसी की पत्नी को भी क्या करे, कोई अगर अपहरण करे या उनको इंसल्ट करे, है ना। तो द्रौपदी के साथ असत सभा में ये सारी चीजें हो गई थी। जयद्रथ ने भी 13 वर्ष के वनवास में द्रौपदी को किडनैप करने की कोशिश की ही थी। तो ये सब उनके ही रिलेटिव्स थे। तो देखिए, हम यहाँ पर ये चीज समझ सकते हैं, अर्जुन को ये सारे शास्त्र पता है ना। और एक नहीं, 6 की 6 चीजें उनके साथ हुई हैं। अगर ये चीज हमारे साथ हो, तो हम जाके क्या करेंगे, हम एफआईआर दर्ज करके आएंगे, हम कोर्ट में आके केस लड़ेंगे, अगर एक भी चीज हमारे साथ होती है। लेकिन यहां से हम देख सकते हैं कि पांडवों की नीति क्या थी, पांडवों का नेचर क्या था। दे वर सो कंपैशनेट कि अपने ऊपर जितने भी जुल्म हो जाए, बट दे कुड अंडरस्टैंड कि इस युद्ध में क्या होने वाला है। अगर मैं इनके साथ टिट फॉर टैट करने जाऊं, है ना, तब क्या होगा, दे कैन नॉट सर्वाइव। ये इस युद्ध में हार इनकी होने वाली है, हम देवताओं के पुत्र हैं, ये कैन नॉट सर्वाइव विद अस, है ना। तो इनकी इनका इतना लॉजिक था। तो यहाँ पर अर्जुन को ये कंफ्यूजन आया। तो यही लास्ट क्लास का ही मैं एक एक करके क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अर्थशास्त्र ये कहता है कि देर इज नो फॉल्ट इन किलिंग आतताई, इनको सबको मार सकते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्ड टू इविल बाय इविल, है ना। मतलब गलत गलत लोगों के साथ गलत करना में कोई बुराई नहीं है, टिट फॉर टैट, है ना, ये अर्थशास्त्र कहता है, शठो शाठ्यम। तो लेकिन दूसरी तरफ धर्मशास्त्र है। धर्मशास्त्र में क्या कहते हैं? धर्मशास्त्र कहता है मां हिंसयत, है ना, किसी के साथ युद्ध, मतलब क्या, माफ कर दो। और आफ्टर ऑल दे आर आवर ओन रिलेटिव्स, अरे माफ करो, और ये लोग कोई शत्रु नहीं है भाई, है ना। ये लोग कोई शत्रु हो तो माफ कर देता है, ये लोग तो अपने ही लोग हैं, दे आर नॉट एनिमीज। तो वन शुड लर्न टू फॉरगिव। देखिए, यहाँ पर धर्मशास्त्र हमें ये सिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, फॉरगिवनेस, है ना, क्षमा सीखनी चाहिए। और इनसे बढ़ के क्षमा हम कहाँ से सीख सकें? कलयुग के लोग छोटी छोटी चीजों पे, हम लोग क्या होते हैं, हम लोग अगर ट्रेन पे जा रहे हैं, है ना, ट्रेन में जा रहे हैं, और हमसे अगर कोई सीट ले ले, तो ट्रेन 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 जते है तो बांगालीদের যদি কেউ सीट नहीं है, आपको सीट से हटा देते हैं, है ना, बहुत लोग। बहुत बार हम लोग मायापुर जाते हैं, मतलब कैलकाटा से ट्रेन पकड़ के मायापुर जाते हैं, तो साधु लोग बैठ के जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आकर ऐसे बोलेंगे, अरे आप साधु हैं, आपका क्या हक बनता है कि आप सीट पे बैठे, आपको तो दूसरों की सेवा करनी चाहिए, है ना। तो देश का इस तरह के लोग भी हैं कि इतनी ईर्ष्या करते हैं कि किसी को भी शांति से रहने नहीं देंगे। या फिर मान लीजिए, एक सीट के लिए भी बहुत बार लड़ाई होती है, एक रुमाल लेके कितनी सारी लड़ाई हो जाती है ना। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, है ना। बट ये तरह आप सोच सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल पांडवास वर, कि इनके साथ सारी चीजें हुई, लेकिन दे वर नॉट रेडी
कि चलो हमें युद्ध करना है ना। तो ये अर्जुन बिकेम कंफ्यूज हियर, है ना। तो यहाँ पर देखिए भगवान श्री कृष्ण उनको ये बताना चाह रहे हैं, देखो तुम्हारे हिसाब से लोअर धर्म क्या है ना, लोअर धर्म से बढ़ के हायर धर्म, मतलब अर्थशास्त्र के धर्म से ज्यादा है बढ़ के हायर धर्म, जो कि अर्जुन ये प्लेटफॉर्म पे सोच रहे थे कि मेरे को क्या करना चाहिए, मुझे धर्मशास्त्र की शिक्षा के हिसाब से मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाले हैं भगवत गीता, ही इज टेलिंग ऑन द हाईएस्ट धर्म। देखिए धर्मों की भी बहुत सारे लेवल्स है ना, और अर्जुन जैसे महारथी व्यक्ति भी कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हम लोग क्या है ना, इसीलिए वी ऑल नीड गाइडेंस। हमारे लिए जीवन में सबको गाइडेंस की जरूरत है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि चलो भाई मैं 60 साल का, मैंने धूप में बाल नहीं पकाए हैं, लोग ऐसे बोलते हैं डायलॉग कि मेरे बाल जो पके हैं ना, मैं धूप में नहीं सुखा के पकाए हैं मैंने बालों को, मेरे एक्सपीरियंस से मैंने बालों को पकाया है। बट ऐसे व्यक्ति भी कंफ्यूज हो सकते हैं। हमें कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि हमारे जीवन में मैं आई हैव लर्नड एवरीथिंग, है ना। रादर दीज काइंड ऑफ पीपल, अर्जुन जैसे व्यक्ति जो शास्त्र अच्छे से समझते हैं, अच्छे से जानते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो भी कंफ्यूज हो गए कि मुझे कौन सा धर्म करना चाहिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण उनको ये बताएंगे, वर्क एज पर कृष्णाज इंस्ट्रक्शन ऑन द लेवल ऑफ द सोल। आत्मा के प्लेटफॉर्म पे युद्ध लड़ना है। भगवान श्री कृष्ण ने ये सिखाया अर्जुन को। तो बहुत लोग भले ही कृष्ण को बोले कि ही इज अ वॉर मॉन्गर, है ना, उन्होंने भाई भाइयों में युद्ध लड़ा है। ये भाई भाइयों के अंदर युद्ध नहीं था, ये धर्म की युद्ध, धर्म का युद्ध था। अगर देश के राज्य में, साम्राज्य में अगर टॉप में अगर कोई अगर अधार्मिक व्यक्ति रहेगा, पूरे के पूरे देश का क्या हाल होगा, है ना, पूरे के पूरे देश के लोगों का क्या हाल होगा। तो इसीलिए फॉर स्पिरिचुअल वेलफेयर ऑफ एवरीवन कृष्णा वांटेड धर्मराज, धर्मराज को इस भारत का राजा बनाना है। क्योंकि धर्मराज अगर भारत के राजा बनेंगे, ऑटोमेटिकली धर्मा विल प्रिवेल। लेकिन अधर्मी दुर्योधन अगर राजा लोग बनेंगे, ये लोग अगर जो सत्ता के भूखे हैं, ये लोग अगर राजा बनेंगे, तो लोग भी क्या होंगे, दे विल बी सफरिंग लाइक एनीथिंग। और आज भी हम लोग देख सकते हैं, आज की सोसाइटी ऐसी हो गई है, आज के कुछ देश ऐसे हैं कि इस प्रकार से लोगों पर ऐसे ऐसे अत्याचार कर रहे हैं, उनके देश की प्रजा खुद त्रस्त है ना, दे आर सो सफरिंग, सो मच सफरिंग, तादे निजे देश लोके रही कष्टोपात से। तो बाकी लोगों को तो कष्ट पहुंचाने के लिए सोचते ही नहीं, अपने देश के लोग मतलब इतने त्रास में हैं। तो दिस काइंड ऑफ पीपल, ऐसे लोगों को अगर हटाया ना जाए तो धर्म कहां से स्थापित होगा, है ना। तो इस तरह से दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द प्लेस वेयर धर्म इज आल्सो रियल। तो यहीं पे हम लोग देख सकते हैं कि अर्जुन यहाँ पर ये सोच रहे थे कि मैं शायद हायर धर्म पे प्लेटफॉर्म पे काम करूं, भगवान कृष्ण उसको हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे लेकर जाना चाह रहे हैं, है ना। तो ही इज लाइक अ फर्स्ट मोटिवेशनल स्पीकर इन द एंटायर वर्ल्ड। तो यहाँ पर आगे हमने देखा लास्ट क्लास में कि कृष्ण को माधव नाम क्यों दे रहे हैं। अर्जुन बोल रहे अरे भाई कृष्ण तुम्हारा नाम माधव है, लक्ष्मी के पति हो तुम, और लक्ष्मी के पति या यू आर द हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्चून, भाग्य के पति हो, और मेरे से ऐसा दुर्भाग्यवश कार्य कैसे करवा सकते हो, तुम मुझसे युद्ध करवाना चाहते हो, मैं नहीं युद्ध लड़ूंगा, है ना। तो ऑल्दो देखिए यहाँ पर अर्जुन अभी थोड़ा सामयिक रूप से थोड़ी समय के लिए कंफ्यूज हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण उसको ठीक सही समय पर सही चेतना पर लेके आने वाले हैं। डोंट वरी अबाउट, वी शुड नॉट वरी अबाउट दैट। तो ऑल्दो इट इज नॉट द ऑब्लिगेशन, प्रभुपाद जी आगे मतलब यहाँ पर इस श्लोक में, इन सारे श्लोक में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ क्षत्रिय नॉट टू रिफ्यूज टू बैटल और गैम्बल। एक क्षत्रिय का कर्तव्य है कि कभी उसको कोई जुआ खेलने के लिए कोई प्रेरित करे, मतलब बेसिकली उनको अगर कोई चैलेंज करता है तो चैलेंज का जवाब देना है ना। तो बैटल के लिए या फिर गैम्बलिंग के लिए अगर कोई ये करता है, बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने गैम्बलिंग क्यों किया। बेसिकली वो क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय को कोई अगर चैलेंज करे तो चैलेंज का जवाब देना पड़ता है ना। लेकिन ब्राह्मण के लिए ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ब्राह्मण को बोले अरे भाई जुआ खेलेगा, बोले मेरा धर्म नहीं है जुआ खेलना, मैं नाइदर में आई एम क्षत्रिय, है ना। तो बेसिकली वो क्षत्रिय थे, इसलिए क्षत्रियों का भी एक धर्म होता है। तो व्हेन ही इज सो चैलेंज बाय सम राइवल पार्टी, उनका ऑब्लिगेशन था उनको युद्ध करना है, लेकिन अर्जुन फिर भी ये सोच रहे थे कि लोगों का भला होगा, मैं युद्ध ना लड़ूं, है ना। तो दिस इज व्हाट अर्जुन वाज टेलिंग। तो 31, 37, 38, तो आज हम 37, 38 ये सारे श्लोक करने वाले हैं। तो दूसरा एक और नाम आता है कि उन्होंने जनार्दन नाम लिया, है ना। तो जनार्दन नाम इसलिए लिया, देखो वो कृष्ण को देखिए बेसिकली क्या है, जब हम भागने के मूड में रहते हैं तो हम भगवान के ऊपर ही सब कुछ छोड़ देते, बोलते हैं ना भाई मेरे जीवन में जो भी बुरा हो रहा है वो तेरी वजह से हो रहा है। जनरली हमने पहले भी एक सेशन में बताया था, लॉ ऑफ कर्मा वाले सेशन में, कि भारत में या किसी भी देश में किसी भी जगह पर हमारी मेंटालिटी ये रहती है कि जब तक गाड़ी सही चल रही है तब तक सब ठीक है, भगवान को थैंक्स बोलने के लिए भी नहीं आते। लेकिन जब हमारी गाड़ी थोड़ी पंचर होने लग जाए या लगे कि भाई कुछ तो जीवन में प्रॉब्लम हो रहा है, तब हम भगवान को दोष दिखाना शुरू करते हैं। इसी प्रकार से कृष्ण अर्जुन में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जनार्दन नाम इसलिए ले रहे हैं, वो बोल रहे हैं अरे भाई जनार्दन तो आपका नाम है ना। यानी कि लोगों को मतलब
लोगों के दुखों से दूर करने का कार्य आपका है ना, है ना। या फिर डिस्ट्रॉयर ऑफ पीपल, जनार्दन एक और का मतलब ये भी है कि जो मतलब असुरों के का विनाश करे, है ना। तो अगर ऐसा व्यक्ति आपका नाम है, अरे भाई ये युद्ध मैं क्यों लड़ू, आप लड़ो ना, मुझे क्यों पाप का भागी बना रहे हो। और दूसरे आप तो भगवान हो, अगर आप ये युद्ध लड़ोगे तो आपको कोई पाप नहीं लगेगा, है ना। लेकिन अगर मैं लड़ूंगा तो मेरे को पाप लग सकता है। तो उनका कारण ये था, देखिए ये पूरा का पूरा सेक्शन पाप के ऊपर वाला चल रहा है ना, फियर ऑफ सिन। तो वो भगवान को बता रहे भाई आप भगवान हो, आप लड़ लो, और आप तो आए हो इस संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए, तो आपके ऊपर पाप नहीं लगने वाला। लेकिन मैं अगर युद्ध लड़ूंगा तो मैं पाप का भागी हो जाऊंगा। तो आप लड़ो, मैं तो चला यहाँ से, है ना। तो दिस इज व्हाट इज अर्जुनस मोटिव हियर। तो यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी 31 के पर्पट में यहाँ पर बता रहे हैं, सॉरी दिस इज नॉट 31st पर्पट, दिस विल बी बेसिकली यहाँ पर बता रहे हैं ऑब्लिगेशन इज एक्चुअली बाइंडिंग व्हेन द इफेक्ट इज गुड बट नॉट द इफेक्ट व्हेन द इफेक्ट इज अदरवाइज। उसको युद्ध लड़ना तभी उसके लिए बाध्यकर था जब मान लो चलो कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन यहाँ पर तो सारी की सारी चीजें बुरी होने वाली हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें सोचकर अर्जुन बोल रहा है भाई मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, आप ही लड़ो, है ना। तो ये कौन सा कारण हो गया, ये तीसरा कारण है ये जो अर्जुन बता रहे हैं। तो पापम 36 तक हमने किया था, 37 आज हम लेंगे। 37 is telling about यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापाद् अस्मा निर्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यत् भीर जनार्दन। तो यहाँ पर फिर वही जनार्दन शब्द आता है। 37 38 अगर आपके पास भगवत गीता है, यू कैन ओपन योर 37 38 नंबर श्लोक। वो ये बता रहे हैं, देखिए दीज ग्रीडी मैन सी नो फॉल्ट, इन लोगों को कोई भी दोष नहीं दिख रहा है ना, इन किलिंग द फैमिली, अपने ही कुल का नाश करने में। ये लोग के लिए, इन लोगों के लिए भी यही पाप हमारे ऊपर भी अप्लाई होगा। अगर ये हमें मारने जाएंगे तो इनके ऊपर भी पाप आएगा। लेकिन ये लोग इतने सत्ता के भूखे हो गए हैं, लोभोपहत चेतसा, यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि एज देयर हर्ट्स आर ओवरटेकन बाय लोभोपहत चेतसा, इनके हृदय लोभ से क्या हो गए हैं, पूरे इनका मन लोभ से भर गया है ना। इसीलिए इन्हें लग रहा है कि लाइक इनके अगर बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तो इनसे हम मतलब वी कैन नॉट कंसोल देम, या इनको हम कन्विंस नहीं कर सकते युद्ध मत लड़ो, है ना। ये लोग पागल हो गए, लेकिन हम तो पागल नहीं है भाई, हमारी तो बुद्धि है हमारे दिमाग में, तो बेटर वी शुड नॉट फाइट। तो अर्जुन को यहाँ पर ये लगा, है ना। तो बेसिकली आप लोग ये अभी तक मेरे ख्याल से ये लोग आप लोगों ने भगवत गीता ये सारे श्लोक पढ़े होंगे। तो टिल नाउ यू हैव ऑलरेडी कवर्ड these श्लोकास, है ना। तो बेसिकली उनका बोलने का मतलब ये है कि उनकी मति देखिए इविल से इविल, है ना, या बुरे लोगों के साथ बुरा करना, चलो ठीक है मैं मानता हूं कि बुरे लोगों के साथ बुरा करना चाहिए, लेकिन जो धार्मिकली ऊपर वाले व्यक्ति होते हैं उनकी चेतना क्या होती है कि बुरे के साथ भी क्या सोचते हैं, चलो माफ कर दो, वी शुड फॉरगिव देम, ना, वी शुड फॉरगिव देम, वी शुड फॉरगेट अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ये धर्म सिखाता है। तो यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि अर्जुन की क्या चेतना थी, लोभोपहत चेतना नहीं थी, ही वॉज ऑन अ हायर लेवल, है ना, ही वॉज ऑन अ हायर लेवल, वो दूसरे लेवल के में थे। वो तो ये समझ रहे थे कि इनकी चेतना चली गई है लेकिन मेरी चेतना तो चलो विद्यमान है, आई शुड नॉट टेल अबाउट, आई शुड फॉरगिव देम। तो 37 8 हमने आज अभी कवर किया। तो यहां पर हम ये देख सकते हैं, देखिए लोभ, देखिए हमारे लिए यहाँ पर इस श्लोक में सीखने के लिए वर्ड, सीखने के लिए क्या है ना, तो हमारे लिए इस श्लोक में व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम, सॉरी व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दीज थिंग्स, दिस श्लोका। तो हमारे लिए यहाँ पर ये सीखना है, देखिए ग्रीड, इस जगत में ग्रीड का बहुत मतलब वी हैव टू फ्री आवरसेल्फ फ्रॉम द मेंटालिटी ऑफ ग्रीड, है ना। ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि हमको लोभ नहीं करना चाहिए, है ना, एवरीवन, हम लोगों को बचपन से पता है कि लोभ नहीं करना चाहिए। लेकिन एक्चुअली स्पीकिंग द आइडिया ऑफ ग्रीड इज क्वाइट, मतलब अगर हम देखेंगे हमारे हमारे जो सिविलाइजेशन में, हमारे हमारे सोसाइटी में इस आइडिया ऑफ ग्रीड को काफी ज्यादा ग्लैमराइज किया जाता है ना। भले ही इसको हम लोग बोलते नहीं है कि हाँ
हमको क्या है, हमें लोभ से दूर रहना चाहिए। लेकिन हमारी सोसाइटी क्या करती है, इसी चीज को ग्लैमराइज करती है ना। जैसे हम देखेंगे कंज्यूमरिज्म, है ना, वी शुड ऑलवेज, कभी भी अगर टीवी पे कोई भी एड देखेंगे, क्या दिखाते हैं कि यू शुड बाई मोर, यू शुड स्पेंड मोर, यू शुड एंजॉय मोर, है ना। तो एंजॉयरशिप की भावना हम सबको जगाते हैं ये लोग, है ना। भले ही दिखाते हैं कि हमें ग्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सारी चीजें हम लोग को बॉम्बार्ड की जाती है ना। एंजॉइंग मेंटालिटी या कंट्रोलिंग मेंटालिटी, है ना, ये सारी चीजें हमें सिखाई जाती है, हमें हमारे न्यूज के द्वारा, मीडिया के द्वारा। तो ये ग्रीड हमें क्या करेगा, लोभोपहत चेतसा, हमें खराब रास्ते पर ही लेके जाएगा। दुर्योधन इतना ग्रीडी हो गया था कि उसके लिए और कोई फैक्टर ही नहीं था कि मुझे बस साम्राज्य चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, है ना। ही वाज सो ग्रीडी, है ना। तो ये एक तरह से देखिए, ये हमारे हृदय का अनर्थ है ना। हमारे हृदय में 6 अनर्थ हैं, 6 अनर्थास आर देयर इन आवर हार्ट। इन 6 अनर्थों से हम अगर लड़ेंगे नहीं, भगवत गीता हमें इन 6 अनर्थों से लड़ना सिखाती है। फर्स्ट इज काम, है ना, या लस्ट, काम से हमें दूर रहना चाहिए। दूसरा क्रोध, क्रोध से भी हमें दूर रहना चाहिए। भगवान तो बोलते हैं कि ये सबसे बड़ा शत्रुओं में से एक है ना, काम और क्रोध, है ना, ये सबसे बड़े शत्रुओं में से एक है। चैप्टर नंबर 3 में 43 नंबर श्लोक में आने वाला है ना। तो एंगर, है ना, काम, क्रोध, लोभ, ग्रीड इज ऑल्सो आवर एनिमी। ये भी हमारे क्या है, अनर्थों में, 6 अनर्थों में से एक है ग्रीड, है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इल्यूजन, ये हमारा शत्रु है। कि हम जो सोचते हैं, हमारी प्रेजेंट रियलिटी के, प्रेजेंट सिचुएशन की कुछ अलग ही परसेप्शन होती है हमारे मन में, है ना। वो भी एक तरह से हमारे लिए शत्रु बन जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मद मतलब प्राइड। भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन प्राइड किसी भी भक्त के हृदय में सहन नहीं करते हैं। और लास्ट वाला है मत्सर्य, है ना। मत्सर्य या एनवी, किसी भी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या या द्वेष नहीं होना चाहिए। तो इस श्लोक में हम सीख सकते हैं कि लोभोपहत चेतसा से हमें ऊपर उठ के क्या सीखना चाहिए। देखिए, ये हमारे क्या, ग्रीड हमें इतना अंधा बना देता है, इतना अंधा बना देता है कि वी टेंड टू हैव अ टनल लाइक विजन, है ना। हमारी हमारे इतना अंदर बना देता है कि वी टेंड टू हैव अ टनल लाइक विजन। और टनल लाइक विजन मतलब क्या, जब हम किसी टनल में जाते हैं, सुरंग में जाते हैं, तो क्या दिखता है हमें, कुछ दिखता है क्या? हमें कुछ भी नहीं दिखता, बस एक अंधेरा कोना दिखता है ना। तो we see only darkness, है ना। we can't see anything when we are, हम लोग अब जब भी हम लोग लोभ के मारे कुछ फंस जाते हैं, हमेशा हमें अंधेरा ही दिखेगा कुछ, है ना। और इसके अलावा और कुछ नहीं दिखता है ना। we don't see anything else। हमें जो प्राप्त करने वाली वस्तु है वही हमें दिखती है और कुछ नहीं दिखती है ना। तो ये हमें भगवान भगवत गीता से हमें ये भी सीख सकते हैं कि दुर्योधन जैसे लोभ के पीछे नहीं भागना है हमें, है ना। तो दिस इज अ लेसन फॉर अस। तो रैदर फ्रॉम, यहाँ पर हमें भी ये सारी चीजें हैं, देखिए, ना कि लोभोपहत चेतसा, बट कामोपहत चेतसा, क्रोधोपहत चेतसा, लोभोपहत चेतसा, इन सारे तरह के चेतनाओं से हमें मुक्त होना है। ये हमारे लिए 38 नंबर 37 38 हमें ये शिक्षा देता है ना। तो और आगे चलकर अगर हम देखेंगे 39 नंबर श्लोक, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातना, धर्म नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो अभि भवत्युत, है ना। तो यहाँ पर 39 नंबर अगर श्लोक देखेंगे तो लेट्स गो टू 39, है ना। तो 39 से यहाँ पर देखेंगे आगे के श्लोकों में हमारे और भी कुछ देखिए 39 to 43 अर्जुन और चौथा नंबर रीजन देते हैं, व्हाट आर द सोशल इफेक्ट्स, समाज पे इस युद्ध का क्या प्रभाव पड़ने वाला है ना। समाज पे इस युद्ध का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, सिंपल सी बात है, अगर कुल समाप्त होता है यहाँ पर, ये 4-5 श्लोकों को मिलाकर ये हमने चार्ट बनाया है ना। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कुलक्षय, कुल अगर क्षय होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ डायनेस्टी, तो क्या होगा, प्रणश्यति कुल धर्म, फैमिली ट्रेडिशंस विल स्टॉप। हम इसी श्लोक में पढ़ेंगे, देखिए 39 नंबर श्लोक अगर पढ़िए तब समझ में आएगा, ये दोनों 39 नंबर श्लोक से रिलेटेड है। With the destruction of the dynasty, the eternal family tradition is vanquished, and thus the rest of the family becomes involved in a religion, है ना। तो सनातन कुल धर्म, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बता रहे हैं कि जब भी कुल की समाप्ति होगी, देखिए इस उनको भी पता है, देखिए इस युद्ध में कितने लोग, ऑलमोस्ट अगर देखेंगे दोनों दोनों अगर पार्टी से कितने लोग सरवाइव किए थे, किसी को पता है कौन कौन जीवित रहने वाले थे इस युद्ध के बाद?
पांडवों की तरफ से कौन जीवित था, कौरवों की तरफ से कौन जीवित था? बहुत सारे योद्धा लोग भी बचे थे, बट प्राइमरीली मैं बताना चाह रहा हूँ कि चलो ठीक है कि मैक्सिमम लोग अगर सर्वाइव किए होंगे तो कौन कौन सर्वाइव किए होंगे? कोई अगर पॉइंट्स बताना चाहे। हाँ, सोमोदेव इज टेलिंग 5टा पांडव, अभिजीत इज ऑल्सो टेलिंग 5 पांडव बचे। ओके, समृद्धा इज टेलिंग कृपाचार्य, कृतिक इज टेलिंग कृपाचार्य। ओके, और कोई बचे थे? पूजा इज टेलिंग कृपाचार्य। लास्ट क्लास में आपको कृपाचार्य, हाँ, कृतिक इज टेलिंग अश्वत्थामा। दुर्योधन तो नहीं, समृद्धा इज टेलिंग दुर्योधन, दुर्योधन नहीं बचे थे। भाली was also didn't survive, है ना? अभिजीत इज राइट, अश्वत्थामा, है ना? कृतवर्मा, सोमनाथ यू आर राइट, कृतवर्मा। अधिरथ यू आर राइट, कृतिक इज राइट, है ना? तो बेसिकली हाँ, बहुत सारे रिप्लाईज आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोनों साइड्स अगर देखेंगे, 5 पांडव इस साइड में सर्वाइव किए, परीक्षित महाराज चलो उत्तरा के गर्भ में सर्वाइव किए, ही वाज नॉट अ पार्ट ऑफ वॉर, बट चलो 5 पांडव सर्वाइव किए। उस साइड से 3 ही लोग थे बेसिकली, है ना? कौन कौन? पहले कृपाचार्य, दूसरे अश्वत्थामा, और तीसरे कृतवर्मा, जो कि नारायणी सेना के जो कमांडर बचे थे, और शायद एक कुछ शायद सैनिक बचे होंगे। बेसिकली ऑलमोस्ट एवरीवन वाज डाइड, है ना? ऑलमोस्ट एवरीवन हैड टू डाई। तो बेसिकली देखिए, अर्जुन को भी पता था कि इस युद्ध के बाद कौन कौन बचने वाला है, कोई बचने वाला नहीं, महायुद्ध होगा ये। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ डायनेस्टी। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी पर्पट में क्या बोल रहे हैं, इन द सिस्टम ऑफ वर्णाश्रम सिस्टम, 39 के शब्द अर्थ में अगर आप तात्पर्य में देखेंगे, in the system of varnashram there are many principles of religious traditions to help members of family grow properly and attain spiritual values, है ना? वर्णाश्रम सिस्टम में बहुत सारे ऐसी प्रथाएं होती हैं कि हमें समाज के कल्याण के लिए, अपने कुल के कल्याण के लिए कुछ प्रथाएं करनी होती हैं, है ना? वो प्रथाएं क्या कही जाती हैं? वो कुल धर्म कही जाती हैं, कि जिसके द्वारा हम अपने कुल में, मान लीजिए हर एक के कुल में कुछ ना कुछ प्रथा रहती है ना? हम सबके कुलों में कुछ ना कुछ प्रथा तो रही है ना? जैसे मान लीजिए दिवाली की रात को हम लोग कुछ ऐसी प्रथाएं करते हैं, है ना? सबके घरों में होता है। अभी डिपेंड करता है कि आजकल हमारे जनरेशंस बहुत कुछ भूलते जा रही हैं, लेकिन हर दिन देखिएगा दिवाली के समय या करवा चौथ वाला व्रत होता है ना? या कुछ कुछ प्रथाएं हैं, ये हमारे ट्रेडिशंस में चलती आ रही है ना? ये कैसे आ रही हैं? क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स ने हमें ये चीजें दी हैं। बांगालीদের বাড়িতেও হয় काली पूजो राते বা दुर्गा पूजोर समय, है ना? আমরা পাঁচ हुई सवाई के प्रणाम करी, है ना? ये सारी चीजें देखिए क्या बोलते हैं, दशहरे के दिन में, है ना? विजयदशमी के दिन में हम सब प्रणाम करते हैं, सबसे हम लोग आशीर्वाद लेते हैं। तो ये सारी प्रथाएं हैं हमारे इसमें। और भी डिटेल में काफी सारी प्रथाएं हैं। स्पेशली सबसे ज्यादा प्रथाएं कब आती हैं? मैरिज के टाइम में, है ना? मैरिज के टाइम में टू मेनी सेरेमनीज ऑफ, और हर वर्ण का अपने अपने ये है, अपने अपने प्रथाएं हैं, है ना? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपनी प्रथाएं हैं। उसमें भी अपने कास्ट, ब्राह्मण के अंदर भी डिफरेंट कास्ट ऑफ ब्राह्मणस होते हैं, क्षत्रियो के अंदर भी डिफरेंट कास्ट ऑफ क्षत्रियस होते हैं। हर तरह के कास्ट का अलग अलग टाइप के प्रथाएं, है ना? कि हमें इसको पूजा करनी है, या इसको ये करना है, हमें इनको अर्घ्य देना है, इनको ये करना है। हर तरह की प्रथाएं, है ना? और इसी तरह से जिस प्रकार से मैरिज के समय प्रथाएं होती हैं, उसी समय अंत्य समय में भी, अंत्येष्टि के समय भी बहुत सारी प्रथाएं होती है ना? तो अर्जुन का बेसिकली अंत्येष्टि की क्रिया, ये सब प्रॉब्लम क्या हो गया कि जब एल्डर लोग, जब भी कोई अगर सोसाइटी में, देखिए कौन लोग मरने वाले हैं इस युद्ध में? मेल मेंबर्स लोग मारे जाने वाले हैं। अगर मेल लोग मारे जाएंगे, अगर सीनियर्स लोग मारे जाएंगे, या ओनली मेल्स अगर किसी के फैमिली में है, तो एंसेस्ट जो पूर्वज लोग हैं, हमें जो बताने वाले हैं, वही मारे गए, तो पत्नियों को या बच्चों को या चिल्ड्रन को कौन बताने वाला होगा कि क्या क्या करना है ना? हम सबको सिखाता कौन है? जब शादी होती है, पेरेंट्स लोग बताते हैं भाई ये करना होता है, पानी ग्रहण ऐसा होता है, या सो मेनी प्रथाएं होती है। कौन बताते हैं? पेरेंट्स लोग बताते हैं। আমাদের के पान नहीं आसते হবে, ये सब काज करते হবে, के बोले আমাদের के? पेरेंट्स बताते हैं। लेकिन अगर कोई अगर सीनियर ही ना बचे, तो ये सारी चीजें बताने वाला कौन होगा? तो अर्जुन को ये डाउट आया ना इस समय। तो दिस इज व्हाट वन आर्गुमेंट इज देयर। तो यहां पर हम देख सकते हैं अर्जुन का आर्गुमेंट वाज नॉट रॉन्ग, है ना? प्रणश्यंति, तो फैमिली ट्रेडिशंस, इनको अगर कोई सिखाएगा नहीं तो क्या होगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे? देखिए ये 39, 40, 41, 42, 43, देखिए यहां पर हम देख सकते हैं एल्डर्स इन अ फैमिली इन अ वर्णाश्रम सिस्टम आर रिस्पांसिबल फॉर द राइट कंडक्ट ऑफ यंगर फैमिली मेंबर्स। देखिए हमारे लिए भी आज, आपके लिए क्या लेसन है, हमारे लिए, सबके लिए क्या लेसन हमारे लिए है
पहला, एज एल्डर्स, एज वी, हम हो सकते हैं यंग, इस हमारे भगवत गीता क्लासेस में मैक्सिमम पीपल आर यंग पीपल ओनली, है ना, बट हम लोग भी कभी सीनियर होने वाले हैं, सीनियर सिटीजन होने वाले हैं। हमारे लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब हम एल्डर बनेंगे, हमें अपने पूर्वज प्रीवियस जनरेशन से सीखनी है ये सारी प्रथाएं, क्योंकि हमें आगे चल के अपने अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को ये सारी प्रथाएं देनी है ना। तो अगर ये नहीं देंगे तो अपॉन देयर डेथ फैमिली ट्रेडिशंस विल स्टॉप एंड अदर्स डेवलप इरिलीजियस हैबिट्स एंड देयरबाय लूज देयर चांस फॉर स्पिरिचुअल सैल्वेशन। तो इन लोगों को पिंडदान कौन करने वाला होगा, है ना, पिंडदान कौन करेगा? तो ये सारी प्रथाएं हमको सिखाते कौन है? हमारे सीनियर्स लोग। दूसरे, इस फोरम में बहुत सारे सीनियर लोग भी हैं, तो उनका कर्तव्य क्या है? उनका कर्तव्य ये है कि अपने बच्चों को, है ना, अपने से जूनियर्स को ये सारी चीजें बताना, लॉजिकली समझना। अभी देखिए सबसे बड़ा जो सेक्शन चल रहा है द नाइट, अभी वही चीज आने वाली है कि पिंड, अभी दिस इज नाउ पितृपक्ष इज गोइंग ऑन। पितृपक्ष इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस एवरीवन, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे बहुत सारे पूर्वज होते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स में है, या पितृलोक में गए, या फिर दूसरे कहीं पर भी गए, लेकिन एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हमारे अगर किसी कुल में जन्म हुआ है तो हमारा दायित्व क्या होता है? हमें क्या करना, हमें पितरों के लिए, संतुष्टि के लिए, क्योंकि हमारा जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन आया है ना, भले ही हमारे दादा परदादा परदादा के 7 पुरखे, देखिए शादी के समय 7 पुरखों का नाम एटलीस्ट बोलना पड़ता है ना, एटलीस्ट आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा दिस थिंग कि ड्यूरिंग मैरिज ऑल्सो वी हैव टू टेल अबाउट द 7 प्रीवियस जनरेशंस नेम, कौन मेरे दादा थे, दादा के पापा कौन थे, पापा के पापा कौन थे, पापा के पापा कौन थे, एटलीस्ट नाम लेना पड़ रहा है, यानी कि हम वी आर ग्रेटफुल टू देम। तो भले ही मैं नहीं जानता उनको, लेकिन वी शुड बी ग्रेटफुल, और एज ए ग्रेटिट्यूड हमें पितृ पक्ष में क्या करना चाहिए? गंगा में या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करके उनको तर्पण करना, ये हमारा कर्तव्य है। इवन इन दिस वॉर ऑल्सो, महाभारत के बाद धृतराष्ट्र भी गए, है ना, गांधारी गई, सबने गंगा में स्नान किया, सबके लिए पितरों के लिए तर्पण किया। जैसे 18वां दिन खत्म हुआ, 19वें दिन ही जाके वो लोग सबके लिए तर्पण किए, सबके शमशान से सब राख लाकर वो तर्पण करते हैं। दीज थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, लेकिन आजकल ये सारी चीजें हमारे सिस्टम में नहीं पढ़ाई जाती हैं, हमारे किसी भी सिलेबस में नहीं पढ़ाई जाती हैं। हाउ मच दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, किस तरह से, क्योंकि देखिए बहुत सारे आजकल हमारे परिवारों में एक प्रॉब्लम ये भी हो जाता है कि बहुत लोगों के जीवन में पितृ दोष लगता है ना। पितृ दोष मतलब क्या? समहाउ हमारे प्रीवियस जनरेशन ने हमें नहीं सिखाया, या उनके प्रीवियस जनरेशन ने भी हमें इन्हें नहीं सिखाया। प्रॉब्लम यहीं से हो रहा है कि किसी प्रकार से मुगलों ने जिस प्रकार से हमारा सिस्टम को खराब किया, ब्रिटिशर्स ने हमारे सिस्टम को खराब किया, गुरुकुल सिस्टम को खराब कर दिया, अभी ऐसी सिचुएशन है कि हमें ये सारी चीजें पढ़ाने सिखाने वाला भी कोई नहीं है ना। नाउ व्हाट हैपेंस इज, कभी कभार किसी किसी के कुल में ही पितृ दोष लग जाता है। कोई संतान उत्पन्न नहीं होती है तो पितृ दोष के साथ ही उत्पन्न होती है। उसके लिए फिर पंडित लोग बोलते हैं कि आप पितृ दोष के लिए ये करवाइए वो करवाइए, लेकिन पितृ दोष लगता क्यों है? बिकॉज वी आर नॉट डूइंग आवर संस्कार प्रॉपरली, है ना। तो हमारा कर्तव्य है whatever things these, ये सारी जो प्रथाएं हैं हमें, और अगर ये सारी चीजें नहीं पता है हमें क्या करना चाहिए? पितृपक्ष में भी एक एकादशी आती है जिसका नाम है इंदिरा एकादशी। देखिए बहुत बार हमें बहुत सारे नियम नहीं पता है, लेकिन अगर भगवान कृष्ण की शरण लेते हैं हम, ऑटोमेटिकली सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इसीलिए एकादशी व्रत सबसे महान व्रतों में कहा गया है। तो उसमें एक इसी पक्ष में एक इंदिरा जो एकादशी है, ये स्पेशली डेडिकेट की गई है पितरों के लिए। जो भी अगर ये एकादशी कर अपना फल अगर पितरों को देता है तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, दे विल गेट बेनिफिट, है ना, दे विल गेट बेनिफिट इन विच एवर प्लैनेट्स दे आर, वहीं से उनका उद्धार हो जाता है, भगवान विष्णु के धाम जा सकते हैं वो, है ना। तो यहाँ पर वो यही बता रहे हैं कि अगर डायनेस्टी चली जाएगी तो एल्डर्स ही नहीं रहेंगे, तो हमको ये सिखाने वाला कौन रहेगा? राइट। नाउ 40 नंबर श्लोका, अधर्मा भी भवत कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर, है ना। तो when irreligion is prominent, है ना, तो 1 सेकेंड, when irreligion is prominent, देखिए अधर्मो अभिभवति, क्योंकि देखिए फैमिली ट्रेडिशन स्टॉप हो जाएंगे, है ना। देखिए 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं, भले ही देखिए यहाँ पर वो ये सारी चीजें प्रेडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन इस महाभारत के युद्ध के बाद धर्मराज युद्ध राजा बनने वाले थे, तो धर्मराज ये सारी चीजें होने नहीं देंगे, होने नहीं दिया उन्होंने, ये सारी चीजें में से कुछ भी होने नहीं दिया। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अर्जुन ये बताना चाह रहे हैं, जो कि आज ये सारी चीजें प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी चीजें अभी ये सारी चीजें हो रही हैं, कि ये जो साइकिल उन्होंने बताया कलयुग में ये सारी चीजें होंगी और हो रही हैं। तो ये बता रहे देखिए फैमिली ट्रेडिशन स्टॉप हो गया है ऑलरेडी कलयुग में, और इसकी वजह से क्या होता है? अधर्म बढ़ता है ना, अधर्म बढ़ता है। तो व्हेन इरिलीजियन इज प्रोमिनेंट इन फैमिली, है ना,
ओ कृष्णा, द वुमेन ऑफ फैमिली बिकम पॉल्यूटेड, है ना, एंड फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ वुमेनहुड और डिसेंडेंट ऑफ वृष्णि कम्स अनवांटेड प्रोजेनी। तो यहाँ पर बोल रहे हैं प्रदुष्यंति कुलस्त्रियः, 40वें नंबर श्लोक में बोलते हैं कि जब अधर्म बढ़ने लगे तो क्या हो जाती है, स्त्रियां क्या हो जाती है, अपवित्र बनने की चांसेस ज्यादा हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखिए ये है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी, है ना। वुमेन हैव आजकल के सोसाइटी में देखिए दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी उनका मेन फैक्टर ये था कि अगर पुरुष नहीं रहेंगे तो पुरुष, अगर हस्बैंड्स अगर मारे गए, है ना, व्हाट विल हैपन, इस युद्ध के बाद में बहुत सारे हस्बैंड्स मारे जाएंगे, हस्बैंड्स विल बी गेटिंग किल्ड, है ना। तो अगर हस्बैंड लोग मारे जाएंगे तो व्हाट विल हैपन, तो उनकी जो पत्नियां हैं, द वाइफ्स विल बिकम विडोज, और अगर वो विडो बन के रहेंगी, देयर आर क्वाइट अ नंबर ऑफ चांसेस दैट दे कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय अदर मेन, है ना। तो दे कुड बी इजीली एक्सप्लॉइटेड। तो ये अर्जुन का डाउट था। तो वो ये कहना चाह रहे कि अच्छा है कि चलो भाई इसमें कोई नहीं मरेगा, हम युद्ध यहीं पे समाप्त कर दें। एक्चुअली बाद में तो उल्टे हमने ये देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज और बाकी सब ने मिलकर ये सारी चीजों के लिए, प्रोटेक्शन के लिए सारी व्यवस्था की, है ना, ये सारी चीजें नहीं होने दी। लेकिन ये जो डाउट है उनका, इट इज क्वाइट एविडेंट, इट्स क्वाइट एविडेंट डाउट उनका, काफी लाजमी है ये चीज उनके दिमाग में आना। क्योंकि देखिए व्हेन, व्हाट इज द रोल ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी, तो यहां पर हम समझ सकते हैं, प्रभुपाद जी ने इस श्लोक में बहुत अच्छी तरह से व्याख्या की है कि धर्म का मतलब देखिए हमारे यहाँ पर बेसिकली अर्जुन यहाँ पर कुछ ऐसे धर्मों के बारे में बता रहे हैं जो कि सोसाइटी से रिलेटेड धर्म है ना। ये सारे जो धर्मों के वो कॉन्सेप्ट्स दे रहे हैं, दीज आर नॉट हाईएस्ट धर्मस, ये सारे लॉजिक्स ये हाईएस्ट धर्म के बारे में नहीं है, दीज आर लाइक सम सोसाइटी। सोसाइटी में कौन सा धर्म है, देखिए एक तो धर्म, देखिए धर्म का शब्द ऐसा शब्द है जिसको हम बहुत तरह से यूज कर सकते हैं। धर्म इज लाइक कैन बी यूज्ड इन अ वाइड वैरायटीज। तो यहां पर जो उन्होंने पहला जो धर्म यूज किया है, फर्स्ट धर्म मीन्स धर्म ऑफ द सोल, धर्म ऑफ सोल। आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना, कृष्ण की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना। लेकिन ये इस श्लोक में जो धर्म की बात कर रहे हैं, अधर्मा अभिव्रत कृष्ण दुष्यंती कुलस्त्रियः, यहाँ पर जो अधर्म की बात कर रहे हैं वो इस धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। वो इट इज नॉट टेलिंग अबाउट दिस धर्म, ही इज टेलिंग द धर्म विच इज प्रिवेलेंट इन एज पर फिजिकल सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट। वो यहाँ पर सामाजिक, सोशल और कल्चरल धर्म की बात कर रहे हैं कि ये धर्म क्या होगा, प्रदूषित हो जाएगा, है ना। क्योंकि धर्म ऑफ द सोल, इसको कौन हटा सकता है, आत्मा का कर्तव्य है भगवान कृष्ण की सेवा करना, उसको कोई किसी से छीन ही नहीं सकता। लेकिन अर्जुन का यहाँ पे जो धर्म लेके जो डाउट आ रहा है वो सोसाइटी के लेवल पे है, कल्चरल एस्पेक्ट पे है, फिजिकल एस्पेक्ट पे है ना। तो बेसिकली फिजिकल सिचुएशन, बेसिकली फिजिकल सिचुएशन के बारे में वो बता रहे हैं, है ना, और सोसाइटी और कल्चर, है ना। तो यहां पर बोल रहे हैं वो कि कुल धर्म समाप्त हो जाएगा। क्यों कुल धर्म कैसे समाप्त हो जाएगा, कि कुल धर्म बताने वाला कोई नहीं रहेगा, हम पूर्वज ही नहीं रहेंगे, देयर विल बी नो पूर्वज। अब पूर्वज नहीं रहेंगे तो ये सारी चीजें बच्चों को बताने वाला कोई नहीं रहेगा। और दूसरा क्या होगा, दिस इज द फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन इज दैट वुमेन कैन बिकम एक्सप्लॉइटेड, है ना। इफ विमेन आर विडोज, और विमेन जब एक्सप्लॉइटेड होंगी तब प्रॉब्लम क्या होगा, देयर विल बी अनवांटेड प्रोजेनी। अगर वुमेन को अगर तो आजकल हम देखेंगे, देखिए जब भी भारत पे कभी भी आक्रमण हुआ है या कभी भी किसी भी सोसाइटी में कहीं पर भी आक्रमण होता है ना, तो वहां पर हमेशा किनको टारगेट किया जाता है, वुमेन को और चिल्ड्रन को, है ना। दे आर ऑलवेज टारगेटेड, दे आर ऑलवेज टारगेटेड इन अ सोसाइटी, है ना, वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड स्पेशली वुमेन, है ना। और जब वुमेन आर टारगेटेड, दे आर दे आर एक्सप्लॉइटेड। व्हाट हैपेंस इज द प्रोजेनी व्हिच हैपेंस, उसके बाद जो ऐसे 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 कार्यों की वजह से जो संतान उत्पत्ति होती है उसको कहा जाता है वर्ण संकर, है ना। क्योंकि ये कौन से कुल के हैं ये हम कह नहीं सकते, है ना। दीज आर ऑफ मिक्स्ड कास्ट, है ना, दे आर ऑफ मिक्स्ड कास्ट। और इसकी वजह से क्या होता है, समाज में क्या होता है, ऐसे ऐसे जब व्यक्ति इस समाज में, अगर ऐसी संतानें जब आती हैं, बिकॉज इन्हें अपने इनको पता ही नहीं कि पिता कौन है हमारे, है ना, या पिता है भी तो उनको ऐसे खराब इंप्रेशंस मिले हैं बचपन से कि उनके सही प्रकार से, क्योंकि अगर सच में अगर पिता होते तो पिता जिस प्रकार से एक
एक बच्चे की परवरिश करते हैं, इस प्रकार के बच्चों की परवरिश वैसे नहीं होती है। इसीलिए देखिएगा इस प्रकार के मिक्स्ड कास्ट की वजह से क्या होता है, सोसाइटी में ज्यादा क्या होता है, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स होते हैं। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, है ना। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स? देयर विल बी क्राइम्स, है ना। देयर विल बी यही लोग आगे चल के क्या करेंगे, दूसरे वुमेन के ऊपर और एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, है ना। दे विल बी एक्सप्लॉयटिंग वुमेन आगे चलकर, है ना, क्योंकि इनका खुद जन्म ऐसे हुआ है, ये भी इस प्रकार से एक्ट करते हैं, या फिर इनके संस्कार, इनके बचपन में संस्कार ही नहीं मिले, है ना, पिता से या माता पिता से। जब माता पिता से प्रेम मिलना चाहिए वही नहीं मिला है ना, क्योंकि इस प्रकार से उनका जन्म हुआ है। साथ ही साथ में क्या करेंगे, समाज में क्या करेंगे, लूटेंगे, है ना, लूटते फिरेंगे, या फिर बर्गलरी करेंगे, है ना, चोरी चोरी करेंगे। तो इस प्रकार से देखते हैं कि आज समाज में भी इस तरह से ये सारी चीजें हो रही हैं। इसके पीछे क्या है, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ वर्ण संकर, है ना, क्योंकि किस प्रकार से सोसाइटी में, आगे चल के और भी क्लियर होगा ये वर्ण संकर किसे कहते हैं, है ना। वर्ण संकर तो अर्जुन को ये लगने लगा कि ऐसा अगर होने लगा 5,000 साल पहले, जब ट्रेडिशन इतने अच्छे थे तब की बात कर रहे हैं, तब ऐसा होने नहीं दिया ऑफ कोर्स युधिष्ठिर महाराज ने, लेकिन आगे चलकर देखिए जो लास्ट 500 साल 1000 साल में भारत की ऐसी सिचुएशन हुई है, तब वर्ण संकर सच में हुआ है ना। और इस प्रकार से समाज में क्या बोलते हैं, अशांति भी इसी प्रकार के पॉपुलेशन की वजह से बढ़ी है ना। तो बेसिकली क्या होता है, बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ पॉपुलेशन द एंट्रोपी ऑफ अ सोसाइटी, है ना, या फिर एक तरह से बोल सकते हैं द सोसाइटी में जो ऑर्डर है वो खराब हो जाता है। देयर इज अ डिसऑर्डर इन सोसाइटी, है ना। तो समाज में क्राइम्स इस प्रकार के पॉपुलेशन की वजह से बढ़ता है ना। तो टू द एक्सटेंट, तो यहां पर हम देख सकते हैं एक लेसन यहां पर समझने के लिए कि हाउ द व्हाट इज द रोल ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी, व्हाट इज द रोल ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज, वुमेन शुड ऑलवेज बी प्योर, है ना। वुमेन should always be pure in our society, and not only women, men should also be pure, है ना, because a cultured man and a cultured woman, when they come together in a marriage type, जब जब विवाह के साथ संबंध होता है, ये भी एक तरह का संस्कार है, तब जिस प्रकार की संतान उत्पन्न होती है, और जब ये सब ना हो उस प्रकार से जब संतान उत्पन्न होती है, तब समाज में पूरी तरह से अफरा तफरी फैल जाती है। तो यहाँ पर अर्जुन ये पॉइंट्स बताना चाह रहे थे। तो यहाँ पर एक देख सकते हैं, देखिए वुमेन, व्हाट इज द रोल ऑफ अ वुमेन, प्रॉपरली कल्चर्ड वुमेन। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया जाता है। अगर हम कभी भी देखेंगे, एक फिल्टर आपने देखा होगा, फिल्टर यू वुड हैव सीन अ फिल्टर। तो फिल्टर से जब हम पानी डालते हैं, अ टैप इज देयर, और अगर फिल्टर है, वन सेकेंड, आई विल टेक, तो अगर मान लीजिए कोई अगर फिल्टर है ना, तो फिल्टर में अगर कोई पानी डाले, तो आपसे हम पूछेंगे, अगर यहां से हम, इफ द फिल्टर इज गुड, इफ फिल्टर इज प्योर, इफ फिल्टर इज न्यू और फिल्टर इज प्योर, इफ वी पुट प्योर वाटर, अगर हम शुद्ध पानी डालेंगे, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी द आउटपुट, प्योर वाटर, राइट, है कि नहीं। लेकिन अगर हम इम्प्योर पानी अगर डालेंगे, अगर फिल्टर अगर प्योर है, अगर हम इम्प्योर पानी डालेंगे, व्हाट विल हैपन, प्योर वाटर विल कम, राइट। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ वूम्ब, है ना। एक एक स्त्री का अगर चरित्र अगर अच्छा है, तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ मदर्स वूम्ब, इफ अ प्योर लेडी इज देयर, इफ शी इज हैविंग क्वालिटीज ऑफ अ चेस्ट लेडी, है ना। इसीलिए महिलाओं के साथ में ये चेस्टिटी, सतीत्व का काफी वर्णन किया गया है हमारे शास्त्रों में, कि किस प्रकार से एक नारी अगर सती है या चेस्ट है, लॉयल अगर लेडी है, व्हाट विल हैपन, जिस भी प्रकार का अगर हम पानी डालेंगे उसमें, अ प्योर पर्सन विल कम, है ना, प्योर स्पीशीज विल कम, या प्योर संतान विल कम। बट if woman is impure, a filter is, if the filter is impure, suppose, है ना, what will happen, if the character is not pure, what will happen, and if we give impure water, what will come out, impure water, है ना, राइट, क्योंकि फिल्टर खराब है, इम्प्योर पानी डालेंगे तो इम्प्योर पानी आएगा, ओके ठीक है। लेकिन अगर अगर फिल्टर खराब है, अगर मैं प्योर पानी डालता हूं, what will come out, even if I give pure water, still impure water only will come out, है ना। तो similarly, what is the role, the men, women have more powerful role in society than men also, है ना। and for men also there is a, ये जैसे
स्त्रियों के लिए सतीत्व सबसे इंपॉर्टेंट धर्म है। किस प्रकार से अपना अपना कैरेक्टर को बचाना, उसी प्रकार से मेन लोगों के लिए भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज दैट? सेलिबेसी, है ना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो ये दोनों के लिए हमारे किसी भी सोसाइटी में अगर अच्छा अगर सोसाइटी बनाना है, दोनों को शुद्ध रहना बहुत जरूरी है। मैन शुड बी प्योर इन थॉट्स, प्योर इन कंडक्ट, एंड वुमेन शुड ऑल्सो प्योर इन थॉट्स, प्योर इन कंडक्ट, है ना। बिकॉज इनके लिए जिस प्रकार से देखिए गांधारी के पास चैस्टिटी का शक्ति थी, क्यों? सतीत्व की शक्ति थी। वो उन्होंने, उनके अंदर वो बल था, क्यों? क्योंकि शी वॉज लॉयल टू वन हस्बैंड, है ना, शी वॉज लॉयल टू धृतराष्ट्र। उसी प्रकार से स्त्रियों के लिए भी देखिए ये एक तरह से तपस्या है, दोनों के लिए ये तपस्या है ना। एक पुरुष के लिए तपस्या यह है कि अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन करे तो उसके लिए देखिए एक शब्द आता है शास्त्रों में, ऊर्ध्व ऋत। ऊर्ध्व ऋत आप लोगों ने सुना है कि नहीं? मतलब क्या ऊर्ध्व ऋत का मतलब है, जब कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है, इफ समवन फॉलोज द प्रिंसिपल्स ऑफ सेलिबेसी, व्हाट विल हैपन? ऑटोमेटिकली दिस सेमिनल फ्लूइड, ये जो फ्लूइड है, इसमें इतनी शक्ति होती है कि अपने ये ऊपर की ओर जाना शुरू करता है और ब्रेन को नरिश करता है। इट नरिशेस वंस ब्रेन, है ना। और ब्रेन को नरिश करने से क्या होगा? दे बिकम टू मच शार्प। इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या होता है? देयर इज अ इंक्रीज ऑफ मेमोरी, है ना, मेमोरी इंक्रीज रहती है। दे विल हैव शार्प मेमोरी, दे कैन रिमेंबर एनीथिंग। लेकिन आजकल ठीक उल्टा होता है ना। ऐसा सिचुएशन है, ऐसी सोसाइटी है कि आज किस प्रकार से मेंस सेलिबेसी को डिस्ट्रॉय किया जाए एंड चैस्टिटीज ऑफ वुमेन इसको डिस्ट्रॉय किया जाए, इस तरह से मॉडर्न मीडिया बॉम्बार्ड करता है। भारत की संस्कृति को डिस्ट्रॉय करने में सबसे बड़ा अगर योगदान है, तो सबसे बड़ा योगदान किनका है? देखिए, दिस इज अ लेसन फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। हम सब पेरेंट्स हैं यहाँ पर, हम सब लीडर्स हैं इस सोसाइटी के, या फिर आगे बढ़ने वाले लीडर्स भी हैं। तो द डिस्ट्रॉइंग फैक्टर फॉर एवरीवन इन आवर सोसाइटी इज फॉर एवरीवन, है ना। क्या सबसे बड़ा पहला कारण है? टीवी एंड सिनेमा, है ना, टीवी एंड सिनेमा। क्योंकि बचपन से पेरेंट्स तो टीवी देखते ही हैं, बच्चे लोग भी खुले टीवी देखते हैं। और टीवी में क्या देखते हैं? यही देखते हैं कि एक हीरो है, एक हीरोइन है, दे आर रोमिंग अराउंड एंड देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्मचर्य एज वेल एज सतीत्व, देयर इज नो कॉन्सेप्ट। तो क्या प्रॉब्लम होगा आगे चल के? देयर विल बी प्रॉब्लम। क्या होता है? वी गेट सो मच इनटू दिस इल्यूजरी वर्ल्ड। ये हमें इतना इल्यूजरी वर्ल्ड के बारे में दिखाते हैं, अल्टीमेटली वी थिंक दैट दिस इज द रियल वर्ल्ड, and we also think that I also should have a girlfriend like this, I also should have a boyfriend like this, I also should have, ऐसा मेरे साथ भी होने चाहिए, मेरी भी एक कोई गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो। और आजकल टीवी सिनेमा तो छोड़ दीजिए, आजकल फोन पे ही इतने सारे आ गए हैं, मोबाइल पे ही इतना कुछ है ना, यूट्यूब, है ना, नेटफ्लिक्स, है ना, किसी को सिनेमा हॉल में जाने की जरूरत नहीं है ना। एंड ऑल्सो सीरियल्स, है ना, सीरियल्स में भी ऐसे दिखाया था, इसका किसी का लव ट्रायंगल चल रहा है, किसी का लव क्वाड्रेंगल चल रहा है, दिस काइंड ऑफ थिंग, दैट काइंड ऑफ थिंग, सो मेनी हॉचपॉच थिंग। अरे व्हाट काइंड ऑफ चैस्टिटी वी विल लर्न, व्हाट काइंड ऑफ लॉयल्टी वी विल लर्न टू पर्सन? प्रॉब्लम हैपेंस विद दिस काइंड ऑफ, इस तरह से समाज का अगर सत्यानाश करना है तो इस प्रकार से करना है ना। तो ये हमें यही सिखाते हैं कि these kind of things are actually destroyers of our whole, ये पढ़ाई लिखाई तो छोड़ दो, कुछ चरित्र भी चला जाएगा, है ना। So this is one thing. दूसरा, what they are teaching us nowadays, new concepts are coming, है ना। What is live-in relationships? शादी करने की क्या आवश्यकता है ना? There is no need of marriage, है ना। Marriage is a संस्कार in our society. एक तरह से संस्कार है, this is a sacred duty. But what people are taught today is that we can, what is the use of marriage, है ना। मैरिज के उससे पहले ही हम लोग we can live together, we can see each other. What kind of situation is this? Even अगर हम देखेंगे, even in animal society also, आज थोड़ा ये सारी चीजें कुछ हेवी लगेंगी, लेकिन हमारे सोसाइटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। Even in animal society, भले ही like they also take responsibility of their children, है ना। उनके भी जब संतानें होती हैं, ये अपने संतानों की भी क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, है ना, ऑफ चिल्ड्रन। लेकिन इन लिव इन रिलेशनशिप they neither take responsibility of the so called spouse, है ना, neither they have any responsibility for children. बच्चे हो जाए तो उनको like they can be destroyed easily, there is no responsibility, क्योंकि कोई टाई अप नहीं है, and neither उस स्पाउस के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, they can easily get broken up. तो इस तरह से अगर समाज ऐसे सिचुएशन में आगे चलने लगे तो क्या होगा आगे चल के, है ना। और अनफॉर्चुनेटली हमारे सिनेमा स्टार्स
है ना, या स्पोर्ट्स स्टार्स जिनको हम अपना रोल मॉडल समझते हैं। आजकल के रोल मॉडल हमारे अभिमन्यु नहीं है या अर्जुन नहीं है, हमारे रोल मॉडल्स कौन है? सिनेमा स्टार्स एंड स्पोर्ट्स स्टार्स हैं। और उनके लिए भी क्या होता है, दिस ग्लैमराइजेशन इज सो इम्पोर्टेंट। हम इनको देखा था कि हमारे जीवन में भी यही सोचने लगते हैं। तो दिस इज अ प्रॉब्लम विद दिस सोसाइटी। एंड यही अर्जुन यहाँ पर बता रहे हैं कि irreligion increases, pradushyanti kulastriyaः, women become polluted and varna sankar happens, है ना, unwanted progeny by the mixture of castes, है ना। कास्ट अगर इस तरह से जो वर्ण संकर होगा उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाता है ना। तो यहाँ पर हमने ये देखा। तो दिस इज व्हाट इज 40 नंबर श्लोका। तो 1 सेकेंड, तो देखिए यहाँ पर तो चेस्ट वीमेन हमने ये बताया, फोर फादर्स के बारे में भी दिखा। हाँ, अभी एक और चीज है, देखिए हमने ये भी बताया कि पिंडदान करने का फोर फादर्स आल्सो समटाइम्स में सफर फ्रॉम सम सिंफुल रिएक्शंस, है ना। पितृलोक को भी क्या होता है, प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि क्या होता है, समय समय कोई पिंडदान देने वाला भी नहीं रहता। हर साल विष्णु का प्रसाद, है ना, यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं 41 नंबर श्लोका में। तो यू कैन ओपन योर 41 नंबर श्लोका। 41 नंबर श्लोका, पर्पट एन इंक्रीज ऑफ अनवांटेड पॉपुलेशन सर्टेनली कॉजेस हेलिश लाइफ, है ना। तो हेलिश लाइफ यहाँ पर पहला जो कॉन्सिक्वेंस है, हेलिश लाइफ फॉर दोस हु डिस्ट्रॉय द फैमिली। जो खुद डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उनके लिए तो हेलिश लाइफ है, लेकिन जिनके फैमिलीज का डिस्ट्रॉय हुआ, जिनके पुरखों का डिस्ट्रॉय हुआ, उनके लिए भी नरक का ऑप्शन दे दे रहे हैं ना। क्योंकि उनको क्या होता है, दे डोंट गेट रेगुलर पिंडदान ना। पिंडदान में क्या होता है, विष्णु का प्रसाद हर, दिस इज अ प्रोसेस एक्चुअली। अगर हम देखेंगे व्हाट हैपेंस इन दिस तर्पण, है ना, या पिंड, इसमें क्या होता है कि हर साल में एक बार जाकर द डिसेंडेंट ऑफ द फैमिली हैज टू ऑफर पिंड इन अ रिवर और श्राद्ध सेरेमनी, कुछ ना कुछ करना होता है। तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी गृहस्थ। हर गृहस्थ व्यक्ति को या हर व्यक्ति को ही ये कार्य करना चाहिए। हम भी जब नदी में स्नान करने जाते हैं तो हम पूर्वजों को क्या करते हैं, तर्पण अर्पण करते हैं। क्योंकि पूर्वजों को भले ही हम यहाँ से तर्पण ये कर रहे हैं, बट दिस इज सर्टन सिस्टम कि बिकॉज ऑफ दिस गैंजेस रिवर और विच एवर होली रिवर, कोई भी होली रिवर में हम पानी अगर देते हैं तो ऑटोमेटिकली पितरों को वो जहां पर भी है उनको वो पहुंच जाता है, विच एवर प्लैनेट दे आर, है ना। तो दिस इज लाइक ईयरली पेइंग आवर ड्यूज टू देम। तो हर साल इनको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हायर प्लैनेट्स में एक साल में वहां पर अगर एक साल है तो यहाँ पर एक दिन के बराबर होता है ना। तो दिस इज लाइक, मतलब वहां पर एक दिन, यहाँ पर एक साल के बराबर है। तो वी हैव टू डू एवरी ईयर, है ना। तो स्पेशली महालया डे, ये भी कहा जाता बोलता है, महालया के दिन, अमावस्या के दिन है, ये पितृपक्ष का लास्ट तिथि है वो। तो ये हमें करना चाहिए, है ना। तो इसमें विष्णु का प्रसाद, तो इसी के श्लोक में देखिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किस प्रकार से। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान विष्णु है, भगवान कृष्ण है। अरे भगवान विष्णु या कृष्ण नहीं होते, तो विष्णु का प्रसाद देने से इनको कैसे संतुष्टि हो रही है ना। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली पिंडदान में विष्णु का प्रसाद has to be offered to पितृस, है ना। तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच वी एवरीवन शुड डू। और इसकी वजह से जहां पर भी वो है उनको वो ऑटोमेटिकली वो नदी के माध्यम से इट दे गेट, है ना। तो दिस इज अ सर्टेन टेक्निकलिटीज हैं शास्त्रों में। तो इसी श्लोक के परपट में अगर देखेंगे, इसके तात्पर्य में अगर देखेंगे 41 नंबर श्लोक का, 41 नंबर श्लोक के तात्पर्य में अगर आप देखेंगे, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, देखिए अगर कोई कृष्ण भक्ति करे तो बहुत बार ये सारी चीजें करना मुश्किल है ना, ये सारी चीजें करना मुश्किल है। तो हमारे लिए क्या है, व्हाट इज द टेक होम लेसन फॉर अस। हम लोग ये सारी चीजें नहीं कर सकते बिकॉज वी आर इन कलयुग, ये हमें कोई बताने वाला ही नहीं है ये सारी चीजें। तो व्हाट इज द टेक होम लेसन फॉर एवरीवन। तो हियर प्रभुपाद इज मेंशनिंग, देखिए कोई भी व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है, ऑटोमेटिकली ही हैज डेब्ट्स टू 5 पीपल। ऑटोमेटिकली 5 लोगों का उस व्यक्ति के ऊपर, उस बच्चे के ऊपर जब भी कोई जन्म लेता है उसके ऊपर ऋण आ जाता है ना। व्हाट आर दीज डेब्ट्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट इज 41 के तात्पर्य में अगर आप जाएंगे वहां पर देखिए पहला ऋण जो बताया गया है, द ऋण फॉर देवतास। क्योंकि देवता लोग हमें फ्री में सब कुछ दे रहे हैं, एयर वाटर ऑक्सीजन सब कुछ दे रहे हैं ना। बट हम लोग लेते जा रहे हैं, लेकिन हमें भी कुछ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। वी शुड गिव समथिंग टू देम आल्सो, राइट। हम अगर लेते जाएंगे और अगर उनको कुछ ना दें तो इट विल बी लाइक थीवरी, है ना, चोर। इट इज लाइक वी आर स्टीलिंग देम फ्रॉम देम, है ना। दूसरा इज लाइक
देवर्षि ऋषि, सेकंड इज ऋषि, सेजेस। हमारा ऋषियों पर भी क्या है, ऋषियों का भी ऋण है, क्योंकि ऋषि लोगों ने हमें मटेरियल नॉलेज भी दिया है, ये सारे ग्रंथ लिखे हैं जिसमें हमारे मटेरियल नॉलेज भी दिए हैं और साथ ही साथ में स्पिरिचुअल नॉलेज भी दिए हैं, है ना, स्पिरिचुअल नॉलेज भी दिए हैं। तो हम उनके ऋणों का, देखिए देवताओं का ऋण चुकाने के लिए क्या करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। ऋषियों का ऋण चुकाने के लिए क्या करना चाहिए, है ना, ऋषियों का ऋण, जैसे ऋषियों का ऋण चुकाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, स्टडी स्क्रिप्चर्स, है ना, क्योंकि ये शास्त्र उन्होंने दिए, अगर हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमारा ऋण चुकता हो जाएगा। तीसरा, व्हाट इज द थर्ड थिंग, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम ना किंकरो नायम ऋणी चराचन, है ना। तो देवर्षि भूत, भूत मतलब अदर लिविंग एंटिटीज, अदर लिविंग एंटिटीज, हमारे ऊपर दूसरे जीवों का भी क्या है, ऋण है। जैसे जैसे देखिए सिंपल एग्जांपल, अगर कोई कहे कि मेरे ऊपर किसी का भी ऋण नहीं, आई एम अ सेल्फ मेड मैन, दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। कोई भी खुद अपने बूते पे कोई संसार में कोई बड़ा नहीं होता है, हमेशा किसी ना किसी की हेल्प जरूर लगती है, कभी रिलेटिव्स की लगती है, कभी दूसरे जीवों की भी लगती है। फॉर एग्जाम्पल हम खाने के लिए देखें, हमें दूध कहाँ से आता है, मिल्क इज वी गेट फ्रॉम काउस, राइट। हनी कौन देते हैं, मधुमक्खियां देती हैं, लेकिन उनका हम कभी शुक्रगुजार करते हैं कि वी आर, तो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट देम आल्सो, राइट। तो दिस इज लाइक ये, और भी इस तरह से बहुत सारे जीव हैं हमको हेल्प करते हैं, यू नो ऑल अबाउट, है ना। तो देवर्षि भूत। चौथा, आप्त नृणाम, नृणाम मतलब क्या, अदर ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, उनके भी हम क्या है, ऋणी हैं। जैसे एक एग्जांपल देंगे, देखिए भले ही हम किराने के दुकान में जाते हैं, हम कुछ खरीद लेते हैं ना, আমরা কিছু একটা কোনো একটা জিনিস কিনে নিচ্ছি, ফর এক্সাম্পল আমরা 5 টাকা দিয়ে আমরা চিনি কিনলাম বা 10 টাকা দিয়ে যা কিছু কিনলাম, 1 কিলো চিনি, 1 किलो চাল ডাল যাই পাচ্ছি, बट वो लाने वाला भी कौन व्यक्ति है, लेके तो वही व्यक्ति आ रहा है ना, वो कहीं मार्केट से खरीद कर लाया, वो हमें दे रहा है, भले ही हम उनको पैसे दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनके शुक्रगुजार होने चाहिए, वी शुड बी थैंकफुल टू देम। और कभी कभार देखिए हमें कोई दूध देने वाला आता है, मिल्कमैन, है ना, या फिर भले ही वो पैसे ले रहा है, लेकिन हमें वी शुड बी थैंकफुल टू देम। या फिर देखिए कोई अगर, सिंपल सा एग्जांपल है, इस लॉकडाउन के अंदर में हम सबको पता चल गया होगा कि हाउ सोसाइटीज, वी आर सो मच लाइक डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, है ना, हम सब एक दूसरे पर कितना निर्भर है। अरे एक कचरा वाला अगर नहीं आया लॉकडाउन में, सोचिए हमारे घर पे कितने दिनों तक कचरा अगर रह जाएगा, जमा हो गया, कोई कचरा वाला साफ करने वाला नहीं है, लॉकडाउन है, तब समझ में आता है कि इवन दैट पर्सन इज सो इंपॉर्टेंट इन आवर सोसाइटी, राइट। उसी तरह से लाइक कोई अगर एग्जांपल देखिए, और कोई एग्जांपल, जैसे सिक्योरिटी गार्ड, आपके सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड है, या फिर आपके गली में कोई अगर सिक्योरिटी गार्ड सीटी बजा रहा है, लॉकडाउन में सब ज्यादा लोग डरे हुए थे कि भाई रात में कोई सिक्योरिटी पर्सन नहीं है या कुछ नहीं है, हमारे सिक्योरिटी में कोई आदमी हमने नहीं रखा है, तो उससे भी डर लगता है, भाई दीज पीपल आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर अस, हमें, हम सबको हेल्प कर रहे हैं कि नहीं। और वो तो छोड़ दीजिए, इवन अ मेड, घर पे कोई अगर हमारे लिए काम भी कर रही है, इस लॉकडाउन में हमको ये भी समझ में आएगा, इवन इफ शी इज वर्किंग ऑन फॉर सम मनी, बट उसका भी कितना वैल्यू है हमारे जीवन में, है ना। तो ये सब, हम सोसाइटी में रहते हैं, ये सारे लोगों का वैल्यू है। और लास्ट में ना कि भूताप्त नृणाम पितृणाम, द फिफ्थ ऋण इज फॉर पितृस, है ना, बिकॉज दे हैव गिवन अस जीन्स, हम सबको जो जीन दिए, हमको ये जो शरीर दिया है, देखिए हमारे गोत्र, गोत्र किससे डिसाइड होते हैं, है ना, तो गोत्र देने वाले भी ये पितृ है और ये ऋषि है ना। ये गोत्र में जैसे हम कोई बोलते हैं गौतम गोत्र है, या कोई शांडिल्य गोत्र है, मधुगोल्लो गोत्र है, ये लोग ऋषि थे, या ऋषियों के डिसाइप्लिक सक्सेशन, या ऋषियों के मतलब आइदर ये गुरु शिष्य परंपरा से आए हैं हमारे गोत्र, या फिर उनकी संतानों से आए हैं, तो हमें उनसे, उनके ऊपर भी ग्रेटफुल रहना चाहिए। तो हमें बेसिकली भगवान यही बता रहे, देखिए बहुत बार वी शुड बी ग्रेटफुल, एटलीस्ट वी शुड बी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम, हम सबको इनका ऋण का शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम इनका ऋण नहीं चुका पा रहे, तब हमें क्या करना है, व्हाट वी शुड डू, देन व्हाट वी शुड डू, वी शुड टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, है ना। अगर कोई भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है, व्हाट इज दैट, सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम, है ना। इफ समवन टेक शेल्टर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, उसको इन पांचों ऋणों की कोई पे करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज कृष्णा विल पे बैक एवरीथिंग फॉर देम, है ना। तो इसीलिए भगवान कृष्ण की भक्ति करना इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है, तो इसके ऊपर ये पांचों ऋणों का भार लगेगा,
लेकिन अगर कोई भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है तो उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। पितृपक्ष में भी ये चलो करने की जरूरत नहीं है। इफ ही इज लिविंग डूइंग डिवोशनल सर्विस, वो एकादशी व्रत कर रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवत गीता पढ़ रहा है, श्रीमद भागवतम पढ़ रहा है, अपना जीवन सार्थक करने की कोशिश कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली भगवान कृष्ण उसके सारे ऋणों को मिटा देंगे। तो यहाँ पर ये चीज सीखने के लिए है। तो नाउ अगर हम आगे देखेंगे, वन सेकेंड, तो इफ यू सी, पहला जो उनको ये लगा कि नरक में जाएंगे कौन, वो लोग जो खुद ऐसे वर्ण संकर पॉपुलेशन है, ये खुद तो जाएंगे ही, और ऊपर में जो लोग ऊपर के लोकों में है उनको भी नरक में धकेल देंगे, है ना, क्योंकि उनको भी पानी वानी मिलने वाला नहीं है, तर्पण करने वाला तर्पण मिलने वाला नहीं है, साल भर साल उनको भी भगवान विष्णु का प्रसाद देने वाला होता है, उनको भी नहीं दे रहा है कोई। और आजकल देखेंगे कलयुग में, मैंने भी, इवन इफ आई सी इन माई फैमिली ऑल्सो, आई हैव नेवर सीन, शायद एक बार श्राद्ध करके आ गए, उसके बाद सब भूल जाते हैं, है ना। तो दिस इज हाउ वी कैन ऑल्सो समथिंग, दिस इज समथिंग फॉर अस ऑल्सो टू लर्न। सोसाइटी में अगर जीना है तो किस प्रकार से जीना चाहिए, शास्त्र हमें सिखाते हैं। तो हेलिश लाइफ फॉर दोज हु डिस्ट्रॉय द फैमिली एंड फैमिली ट्रेडिशन। दूसरा बता रहे हैं 42 नंबर श्लोक में, दोष रहते कुलक नाना वर्ण संकर कारके उत्स्याद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्म से शाश्वतः, by the evil deeds of those who destroy the family tradition and thus give rise to unwanted children, all kinds of community projects and family welfare activities are destroyed, है ना। तो उत्साद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्म, तो यहाँ पर दो तरह के धर्मों के बारे में बता रहे हैं, है ना, कि कौन से धर्म है, कि यहाँ पर दो तरह के धर्म, एक तो जाति धर्म और एक कुल धर्म। तो ये दोनों धर्म चले जाएंगे, है ना। कम्युनिटी प्रोजेक्ट, समाज में कोई कल्याणकारी कार्य है वो चला जाएगा। दूसरा है पतंती पितरों, अपने पितर लोग भी क्या होंगे, उनका भी पतन हो जाएगा। वो जहां पर भी अगर अच्छे लोग में भी है, उनका नरक में पिंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको कोई पिंडदान नहीं दे रहा है ना, उनको कोई खाना पानी नहीं दे रहा है ना, उनको विष्णु का प्रसाद कोई नहीं दे रहा है। दैट इज व्हाई दिस विल हैपन, राइट। तो दिस इज द ये। तो हमारे लिए देखिए यहाँ पर इस तरह के तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अस। हमारे लिए वी शुड ऑलवेज ट्राई टू प्रिवेंट दिस अनवांटेड पॉपुलेशन, है ना, अनवांटेड पॉपुलेशन ना हो, इसीलिए संस्कार बहुत जरूरी है। तो आगे चलकर हम देखेंगे ये अनवांटेड पॉपुलेशन के ऊपर, बिकॉज व्हाई दिस पॉपुलेशन इज अनवांटेड, बिकॉज क्वालिटी वाइज अगर हम देखेंगे दे आर नॉट प्योर, है ना, और समाज में पूरा अफरा तफरी करते हैं। और दूसरा, इवन दे आर नॉट वांटेड बाय देयर पेरेंट्स ऑल्सो, इनका जन्म ऐसे होता है कि ये पेरेंट्स ने भी इनकी इच्छा नहीं की थी। सच काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड अनवांटेड पॉपुलेशन, और वर्ण संकर, है ना, वर्ण संकर, है ना। तो यस, तो बेसिकली देखिए यहाँ पर अर्जुन इतने सारे फॉर्मूलास तो लगा रहे हैं यहाँ पर, है ना, इतने सारे बोले कि देखिए जाति धर्म कुल धर्म, हमारे ये सारे धर्म का क्या होगा, ये सारे धर्मों का क्या होगा। तो अभी यहाँ पर एक चीज हमारे लिए सोचने लायक है। देखिए जैसे एक एग्जांपल है, इतने सारे फॉर्मूला लगा रहा है अर्जुन, सारा कंफ्यूज हो गया, 4 फॉर्मूला बताए उसने, लेकिन ये सारे बोलने के बावजूद भी ही इज नॉट गेटिंग सेटिस्फेक्शन, है ना। तो जैसे दिस इज लाइक समथिंग, जैसे मान लीजिए कोई फिजिक्स का कोई क्वेश्चन कर रहा है, बहुत लोग यहाँ पे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, है ना, मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, राइट। You can all raise your hands whoever are studying physics and all. तो आप लोगों के लिए बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। देखिए न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा, ठीक है, अभी एप्पल गिरा तो उसने बहुत सारे फॉर्मूला निकाले, है ना, ग्रेविटेशनल फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूला निकाले, कोई ग्रेविटेशनल फील्ड का ये फॉर्मूला है ना। तो बहुत बार हमें भी क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में कि फोर्स इक्वल टू g m1 m1 m2 by r स्क्वायर, है ना, या g इक्वल टू f by m, या कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है ना। एक स्टूडेंट क्या होता है, पगला जाता है ना, कब कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, है ना, उसका दिमाग खराब होता है कि नहीं। कभी कोई क्वेश्चन आता है विच फॉर्मूला शुड आई अप्लाई। उसी तरह से अर्जुन का भी सिचुएशन हो रहा है कि मैंने खुद इतने सारे फॉर्मूले बता दिए कि मुझे इस कारण से युद्ध नहीं लड़ना, इस कारण से युद्ध नहीं लड़ना, लेकिन उसका दिमाग खुद पागल हो गया, वो इज नॉट गेटिंग एनी सेटिस्फैक्टरी आंसर हियर, है ना। तो या जैसे एक एग्जांपल देंगे, देखिए ये तो पहला एग्जांपल दिया मैंने एक बच्चे का जो गलत, उसको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा एग्जांपल है। उसी तरह से देखिए एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल, है ना, ट्रैफिक सिग्नल में कभी कभार जब हम देखते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल्स नॉर्मल गाड़ियों के लिए होती है ना, नॉर्मल गाड़ियों के लिए ट्रैफिक सिग्नल्स होती है कि नहीं। नॉर्मल गाड़ियों के लिए वो लाल बत्ती चलाएंगे या लाल बत्ती जलाते हैं। बट अगर मान लीजिए अगर वही ट्रैफिक सिग्नल, अगर कोई एम्बुलेंस आ रहा है ना,
एम्बुलेंस को रोकेगा क्या वो? नहीं, है ना, बिकॉज एम्बुलेंस के लिए ट्रैफिक के नियम लागू नहीं होते। या फिर कोई फायर ब्रिगेड का कोई गाड़ी है, उसके लिए भी वो लागू नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए वो कुछ और चीज इमरजेंसी है। तो ये सारे नियम हमारे लिए हैं, लेकिन एम्बुलेंस के लिए या फायर ब्रिगेड की गाड़ी के लिए नहीं है ना। उसी तरह से कुछ फॉर्मूला ऐसे हैं, देखिए, जो कि बहुत धर्मों का भी कैटेगरी है। तो अर्जुन स्मॉलर फॉर्मूला लगा रहा है, हायर फॉर्मूला लगाना भूल जा रहा है यहाँ पर, है ना। हायर फॉर्मूला लगाना भूल जा रहा है, वो छोटे नियमों को ले रहा है, बड़े नियमों को नहीं ले रहा है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, कभी अगर युद्ध चल रहा है, देयर इज फाइटिंग गोइंग ऑन, सीवियर फाइटिंग, है ना, और अगर युद्ध के बीच में, है ना, एक फ्रंट में युद्ध चल रहा है और दूसरे फ्रंट में एक गाड़ी है जो सारा गोला बारूद या रसद या राशन लेके जा रही है उन सारे सैनिकों के लिए, आर्मी की गाड़ी है। अभी उस आर्मी गाड़ी को ट्रैफिक पुलिस आके बोलता है, भाई रुक, तेरे को मैं गाड़ी आगे जाने नहीं दूंगा। व्हाट विल हैपन? अरे, ये नियम नॉर्मल गाड़ियों के लिए है, इट इज नॉट मेंट फॉर आर्मीज व्हीकल, है ना। स्पेशली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। नॉर्मल टाइम में तो चलो ठीक है, आर्मी की गाड़ी रुक भी जाएगी, लेकिन व्हेन इमरजेंसी इज हैपनिंग, दीस रूल्स कैन नॉट हैपन, है ना। सिमिलरली अ ट्रैफिक पुलिस कैन नॉट स्टॉप आर्मीज व्हीकल ड्यूरिंग इमरजेंसी। रूल्स आर डिफरेंट फॉर बोथ। सिमिलरली अर्जुन का रीजन यहाँ पर देखिए, नाउ वी आर कंक्लूडिंग दिस चैप्टर, अब हम कंक्लूजन में है ये चैप्टर के। अर्जुन का रीजन था कि अगर कुल रूलिंग डायनेस्टी चला जाएगा, which is meant to establish dharma is destroyed, अगर कुल जो रूलिंग डायनेस्टी है वही अगर डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, देन अधर्म बढ़ जाएगा, कृष्ण, है ना। तो ये उनका देखिए, दिस इज आल्सो लाइक, उसको समझ में नहीं आ रहा कौन सा फॉर्मूला कहां लगाना है ना। एंड डिजास्टर इन सोसाइटी विल बी देयर, राइट। एंड अर्जुना थिंक्स दैट द प्रेजेंट डायनेस्टी ऑफ क्षत्रियस हैव टू बी अलाइव। अर्जुन को लग रहा है कि ये जो अभी जो प्रेजेंट डायनेस्टी है, इनको जीवित रहना जरूरी है ना। हैव टू बी अलाइव as they are the kula right now, and they will practice kula dharma, है ना। उनको लग रहा था कि ये कुल अगर नहीं जीवित रहेगा तो कुल धर्म कौन प्रैक्टिस करेगा। भगवान श्री कृष्ण का रीजन अब समझिए, है ना, अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली द करंट इट्स डायनेस्टी इटसेल्फ इज अधार्मिक। कृष्ण बोल रहे हैं, अरे तुमको क्या लगता है अर्जुन, ये डायनेस्टी तुम्हारे लिए धर्म का कुछ कार्य करेगा? अरे ये लोग कुछ भी करने वाला नहीं है। उल्टे क्या होगा, ऑल ऑफ देम हैव टू बी रिमूव्ड इन टोटो फ्रॉम द अर्थ। रादर इन सबको पूरी तरह से सफाया करना बहुत जरूरी है, एंड देन धर्मराज हैज टू बी एस्टेब्लिश्ड। कृष्ण का रीजन ये था कि मुझे धर्मराज को एस्टेब्लिश करना है, तभी धर्म स्थापित हो सकता है ना। Therefore the reason of for कुल धर्म, है ना, कृष्णा इज टेलिंग दैट कुल धर्म का रीजन एकदम तुम्हारा जो रीजन है इज रिफ्यूटेड बाय कृष्णा। ये कुल धर्म कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फिर से हमारा वही, हमने पिछले सेशन में भी ये रिपीट किया था कि एक तो चलो अधर्म है, दुर्योधन वाला धर्म, वो तो हम चलो वी आर नॉट एग्रीइंग विद दैट, अधर्म के रास्ते पे दुर्योधन है। लेकिन अपरा धर्म या सो कॉल्ड धर्म ऑफ इन रिलेशन टू फैमिली, सोसाइटी, कम्युनिटी, उसको भी भगवान धज्जी उड़ा रहे हैं, है ना। जो कि अर्जुन सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा धर्म है सो कॉल्ड धर्म, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? इटर्नल धर्म ऑफ द सोल, टू लव एंड द सर्व गॉड। वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर धर्मराज युधिष्ठिर अगर राजा बनेंगे, देन व्हाट विल हैपन, देन सर्टेनली आगे चलकर जो लोग अच्छी तरह से धर्म की प्रैक्टिस कर सकेंगे, दे विल बी एबल टू प्रैक्टिस भगवत गीता फ्यूचर, है ना। तो यहाँ पर देखिए आगे चलकर यही चीज आ रही है। तो ये कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम नहीं होगा, इसीलिए समाज का हालत खराब होने वाला है ना। तो नाउ इफ वी सी व्हाट इज द रोल ऑफ संस्कार इन आवर लाइफ, है ना, देयर आर, संस्कारों की समाज में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आजकल का समाज संस्कारों के बारे में जानता ही नहीं है। देयर आर 16 टाइप्स ऑफ संस्कार which has to be given in a, हमें तो एटलीस्ट आई डिडंट नो एनी ऑफ देम, है ना। आप लोगों को कौन सा संस्कार पता होगा? बांगाली रा मैक्सिमम की जाने। देखो किसी भी बच्चा जब भी कोई आत्मा गर्भ में आए, गर्भ के आने के पहले से उसके अंदर में संस्कार डालने शुरू हो जाते हैं, है ना। सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान। माता पिता को पहले से तपस्या करनी होती है, कुछ तपस्या, कुछ संकल्प लेना होता है, कुछ व्रत लेना होता है कि शायद कुछ दिनों तक या कुछ साल तक हम एकदम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, इवन फॉर अ मैरिड हाउस होल्डर, है ना, ताकि अच्छी संतान को हम आकर्षित कर सकें एक अच्छे समय में, एक अच्छी तिथि को, अच्छे नक्षत्र को देख के हम क्या करेंगे, सो दैट वी कैन अट्रैक्ट सम पायस सोल। और वो जाकर आगे क्या करेगा, वो मतलब ही विल बी अ संस्कारी पर्सन, है ना। उसके बाद देखिए माँ के गर्भ में ही बहुत सारे संस्कार होते हैं। पुंसवन संस्कार, सीमांतोनयन संस्कार, जात कर्म संस्कार जब बच्चा जन्म लेता है, देन नामकरण संस्कार, ये चलो लेकिन उसमें भी रीति रिवाज होते हैं। हर समय यज्ञ करना जरूरी है, भगवान विष्णु को ये करना जरूरी है। संस्कार का मतलब क्या है? संस्कार का मतलब है, देखिए संस्कार मीन्स इंप्रेशंस, है ना, सॉरी, संस्कार, हम लोगों को पता ही नहीं है संस्कार का मतलब क्या होता है। संस्कार का मतलब होता है इंप्रेशंस, है ना। इंप्रेशन मतलब क्या? देखिए
इन संस्कारों के द्वारा एक आत्मा के अंदर अच्छी अच्छी छाप डाली जाती है ना, अच्छे इंप्रेशंस डाले जाते हैं उसके सटल बॉडी पे। हमने साइंस ऑफ द सोल सेशन नंबर 4 में हमने अच्छे से डिस्कस किया था ना। तो देखिए सेशन नंबर 4 में ये बताया था कि हमारा एक ग्रॉस बॉडी है, एक सटल बॉडी है। सटल बॉडी में माइंड है, इंटेलिजेंस है और ईगो है ना, मन बुद्धि और अहंकार। इस पे अगर अच्छे से अगर हमें कुछ इंप्रेशंस डालने हैं तो कुछ मंत्रों का उच्चारण करना, कुछ यज्ञ करना बहुत जरूरी है ना। ये क्या करते हैं, और एक्चुअली आप आजकल क्या होता है, वी गेट जस्ट द ऑपोजिट इंप्रेशंस है ना। आज जो हमारा मॉडर्न डे मीडिया करता है, दे आर डूइंग जस्ट ऑपोजिट इंप्रेशंस है ना। एज इफ देखिए मेन एंड वीमेन कैन कम टुगेदर एनी टाइम है ना, इवन विदाउट मैरिज। विवाह के बावजूद भी आप ये करते हैं, सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं ना। ये सारी चीजें ऑपोजिट इंप्रेशन है। ये जो मीडिया दिखा रहा है, ये संस्कार नहीं दिखा रहा है, ये अपसंस्कार दिखा रहा है हमें। लेकिन वैदिक संस्कृति के अनुसार से हर समय एक ना एक यज्ञ करना जरूरी होता था। जब बच्चा जन्म लेता था तो पिता यज्ञ कराते थे। नंद बाबा ने कृष्ण के लिए यज्ञ कराया कि आज जात कर्म संस्कार होगा, आज नामकरण संस्कार होगा है ना। जैसे गर्ग मुनि आके भगवान श्री कृष्ण का नाम करके गए। अन्नप्राशन संस्कार बांगालीरा এটা तो অবশ্যই জানে, কিন্তু এতে অনেক কিছু নিয়ম আছে। मुंडन संस्कार, विद्या आरंभ, जब बच्चा विद्या का आरंभ करता है, पिता उसके हाथ में पेन देते हैं, उसके सामने विष्णु का नाम लेने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए उसको प्रेरित करते हैं ना। कर्ण वेदी संस्कार, कान को वेद किया जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार, ब्राह्मणों के लिए या क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए जनेऊ का संस्कार होता है। केशांत समावर्तन है ना। अगर देखिए एक और संस्कार है, वो है विवाह संस्कार है ना। पहले जो 3 कैटेगरी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है ना, उन सबके लिए 16 संस्कार जरूरी है ना। अंत्येष्टि संस्कार जो लास्ट संस्कार है, विच इज द लास्ट वन, ये सब तो हम करते ही हैं है ना। लेकिन शूद्रों के लिए बोला गया है एटलीस्ट दे शुड डू विवाह संस्कार है ना। द 4th कैटेगरी इन सोसाइटी हु आर मेंट फॉर सर्विंग अदर्स, उनके लिए बोला गया अगर एटलीस्ट 14 नहीं भी करो, 15वां जरूर करना चाहिए, वो है विवाह संस्कार है ना, एटलीस्ट मैरिज। लेकिन आजकल का सोसाइटी ऐसे सिचुएशन में चला गया है कि इवन मैरिज इज ऑल्सो लाइक कि हम मैरिज भी नहीं करेंगे है ना। वी विल डू एवरीथिंग बट वी विल नॉट डू मैरिज। तो वो शूद्रों से भी गए गुजरे हैं है ना। अरे शूद्रों के लिए भी बोला गया है कि एटलीस्ट हैव अ रेगुलेटेड लाइफ है ना। तो दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम है ना। स्पेशली आजकल के न्यूज में तो सबको पता है, हम सबको है ना, व्हाट इज ऑल थिंग्स आर हैपनिंग। तो और लास्ट जो संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार, जब 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 शरीर को विष्णु की अग्नि में जलाया जाता है ना, जो अग्नि है, ये शरीर को दाह दिया संस्कार किया जाता है। वो अग्नि भगवान विष्णु से अभिन्न है, उसको भगवान की अग्नि में समर्पित किया जाता है। दिस इज ऑल्सो संस्कार। लेकिन आजकल ये सारी चीजें पढ़ाने वाला कौन है ना। तो यहाँ पर देखिए 44, 45, 46 में अगर हम लास्ट देखेंगे, अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिताम वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यातः। अर्जुन कह रहे हैं, अलास हाउ स्ट्रेंज इज दिस दैट वी आर प्रिपेयरिंग ग्रेटली सिंफुल एक्ट्स। महत् पापम, हम महत् पाप करने वाले हैं, ड्रिवन बाय द रॉयल एंजॉयमेंट राज्य सुख लोभेन वी आर इंटेंट ऑन किलिंग आवर ओन किंसमैन। देखिए अर्जुन इतने महान व्यक्ति थे, उनकी तरफ से कोई दोष नहीं था, लेकिन वो क्या देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि दोष हम में है, कि हम पाप करने जा रहे हैं। So basically we can understand, even if Arjuna is disinclined to fight, the opposite party is inclined to fight and kill him. But Arjun, सोचिए इतना महान व्यक्ति है, अर्जुन ये प्रिफर कर रहा है कि मुझे वो लोग मार सकते हैं है ना, विदाउट ऑपोजिशन, कंसिडरिंग इट इज एन अटोनमेंट। अरे भाई अर्जुन को ये लगा कि मैंने एटलीस्ट उनको मारने के बारे में सोचा तो है ना, यही सबसे बड़ा पाप मैंने किया है। इसीलिए 44, 45 में वो बताते हैं कि इससे अच्छा ये है कि मैंने क्योंकि उनके मारने के बारे में सोचा है, ये ही मैंने पाप किया है। सोचना भी, मेरे से श्रद्धेय व्यक्ति कौन है, भीष्म, भीष्म और द्रोण, इन लोगों को मारने के बारे में मैंने सोचा भी है, तो ये सबसे बड़ा पाप मैंने किया है। इसके लिए मुझे पाप का फल क्या मिलना चाहिए? अरे इससे अच्छा क्या है 45, इसके लिए वो बोल रहे हैं कि इस पाप का सोचना भी पाप है, इसलिए बेस्ट क्या होगा, मेरे इस पाप का पश्चाताप क्या होगा, 45th नंबर, द पश्चाताप फॉर दिस पाप इज कि इससे अच्छा है कि वो मुझे क्या है, खाली हाथ में मार दे है ना, विद वेपन्स इन हैंड दे शुड किल मी अनआर्म्ड है ना। ये उनकी भावना है। दैट्स व्हाई वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज, ही हैज सो मेनी गुड क्वालिटीज। 46 नंबर श्लोक, एवं मुक्त्वा अर्जुन। देखिए ये 46 नंबर कौन बता रहे हैं, संजय बता रहे हैं। 46 ये है इस चैप्टर का सबसे लास्ट श्लोक। तो 46 नंबर श्लोक में अर्जुन संजय क्या बता रहे हैं, saying this Arjuna cast aside his bow and arrows and sat down on the chariot
his mind overwhelmed with grief. उसी समय अर्जुन ये सारी चीजें उसने बता दिया कि मैं ये सब चीजें नहीं करने वाला हूँ, है ना, मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा, उसने ये जजमेंट दे दिया और वो क्या करता है, एक जगह बैठ जाते हैं, है ना। तो क्वालिफिकेशन फॉर एनलाइटनमेंट यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए व्हाट इज द क्वालिफिकेशन फॉर एनलाइटनमेंट, सच अ काइंड सॉफ्ट हार्टेड एंड नॉन वायलेंट पर्सन लाइक अर्जुन इज फिट टू, ऐसा व्यक्ति ही क्या है, ऐसा व्यक्ति ही क्या है, he is such soft hearted and non-violent person is, like Arjun is fit to receive self knowledge by inquiring about Atma and not one who is cruel and violent. यहाँ पर हम देख सकते हैं भगवत गीता जानने का क्वालिफिकेशन क्या है, what is the qualification, है ना, qualification is being told here, क्योंकि अर्जुन के अंदर क्या है, because he is soft hearted, he is non violent, है ना, ऐसा व्यक्ति ही क्या है, भगवत गीता जान सकता है, राइट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जस्ट क्लोजिंग 2 स्लाइड्स वी हैव, देखिए महाभारत का युद्ध, है ना, इतना भीषण युद्ध हो रहा है ना महाभारत का, उसमें अर्जुन की चेतना, हम यहाँ पर वी आर टेकिंग हियर, देखिए हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने बताया था कि हम 3 लोगों का कैरेक्टर के बारे में समझेंगे, पहला दुर्योधन, धृतराष्ट्र, दूसरा दुर्योधन, तीसरा अर्जुन। तो इस चैप्टर में इन तीनों के साइकोलॉजी के बारे में जानना ही सबसे बड़ा चीज है। हमारे लिए सबसे बड़ा लेसन यहाँ पर क्या है, देखिए 44 में अर्जुन ये सोच रहे हैं कि पांडवास एज ग्रीडी, वो पांडवों को ग्रीडी समझ रहे हैं, है ना, बट पांडव ग्रीडी नहीं थे, वो लोभो बहता चेतसा वो नहीं थे, विच इज नॉट द केस, रैदर वो क्या है, अगर वो ग्रीडी होते तो 13 साल तक वो वेट नहीं करते, वो उसी दिन जैसे ही निकले थे वो वनवास के लिए, उसी दिन वो धावा बोल के सारा चीज ले चुके होते, है ना। इनफैक्ट दे वर रेडी फॉर इवन 5 विलेजेस, 5 गांव लेने के लिए वो रेडी थे। उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने उनको ऑप्शन दिया था कि इनको 5 गांव दे दो, कुशस्थल दे दो, ब्रिकस्थल दे दो, मकंडी दे दो, वारणावत दे दो, या फिर 5वां तुम जो भी कोई गांव चूज करना चाहो वो तुम दे दो, है ना। ये दुर्योधन को उन्होंने ऑप्शन दिया था, फिर भी उसने नहीं दिया। तो ये व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति पांडव लोभी नहीं थे, लेकिन देखिए उन्होंने ये फाइटिंग क्यों जस्टिफाइड था। बहुत लोग बोलेंगे कि कृष्ण ने युद्ध कराया, ये युद्ध जस्टिफाइड इसलिए था बिकॉज इट वॉज मेंट फॉर गिविंग जस्टिस, है ना, न्याय फॉर राइटफुल किंगडम, है ना, सॉरी, न्याय फॉर राइटफुल किंगडम, इसके लिए जरूरी था, दिस वाज रिक्वायर्ड फॉर अ राइटफुल किंगडम। दूसरा, जस्टिस फॉर देयर ऑनर्ड वाइफ, है ना, उनकी पत्नी के साथ जो अन्याय हुआ उनके लिए जस्टिस चाहिए था। तीसरा, जस्टिस फॉर द सिटीजन्स, है ना, ये तीनों लोगों के लिए, अपने लिए तो चाहिए था न्याय क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ था, दूसरा उनकी पत्नी के साथ अन्याय हुआ था, तीसरा उनके सिटीजन्स के साथ भी अन्याय हो रहा था, क्योंकि अगर वो लोग राजा नहीं रहते तो मर्सिलेस हैंड, ये दुर्योधन जैसा मर्सिलेस राजा के अंडर में अगर कोई भी जाता तो उनके साथ क्या होता, अन्याय होता। इसलिए ये बहुत जरूरी था यहाँ पर इनका युद्ध लड़ना। और दूसरा देखिए, भगवत गीता से हम समझ सकते हैं कि अर्जुन का कैरेक्टर पोर्ट्रेल क्या है। अर्जुन कैरेक्टर इज सो सुप्रीम, क्योंकि सेकंड चैप्टर में जाने के पहले अर्जुन के कैरेक्टर को जानना बहुत जरूरी है ना। अर्जुन का क्या महान कैरेक्टर है, यहाँ पर देखिए, एक तरफ अर्जुन लैमेंट कर रहे हैं ना, दिस इज द नेगेटिव साइड, है ना, क्योंकि अर्जुन को शोक हो रहा है, एंड हियर इज अर्जुन पॉजिटिव साइड ऑल्सो। अर्जुन का नेगेटिव साइड क्या है, अर्जुन का अशोक क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं, इग्नोरेंस ऑफ, बिकॉज ही इज थिंकिंग ऑन बॉडीली कंसेप्ट, सबको शरीर के दृष्टि से देख रहा है, आत्मा की दृष्टि से वो नहीं देख रहा है। दूसरा, उसको पता नहीं कि भगवान कृष्ण का क्या प्लान है, कृष्ण ये चाह रहे हैं कि युद्ध दिलाना, तो ये अर्जुन का दुख है, ये दिस इज नॉट लॉजिकल, है ना। तो इवन अ पर्सन, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अर्जुन जैसा व्यक्ति भी कंक्लूजन, शास्त्रों का कंक्लूजन से वो विमुख हो सकता है, जिसने पशुपत्र अस्त्र, है ना, जो पशुपत्र अस्त्र सीख कर आया, जो देवराज इंद्र से सारे अस्त्र लेकर आया देवताओं से, वैसा व्यक्ति शास्त्रों से कंफ्यूज हो सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं। इसीलिए हम लोग के लिए भी भगवत गीता पढ़ना बहुत जरूरी है। वी ऑल्सो नीड टीचर्स, वी ऑल्सो नीड साधुज इन आवर लाइफ, वी ऑल्सो नीड गुरु इन आवर लाइफ। गुरु, साधु, शास्त्र, ये 3 हमारे ट्राइपॉड हैं, है ना, दीज 3 आर लाइक गाइडिंग लाइट फॉर अस, जो हमें हमेशा सही चीज दिखाते हैं। 3 थिंग्स आर व्हाट, गुरु, sadhu, shastra, saintly people, a person who is always ready to teach us, and other person is like the shastra, है ना। तो यहाँ पे अर्जुन की क्वालिटी क्या है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, he is so sensitive, he is so considerate, he is so thoughtful। अरे वो लोग तो सोचने वाला भी नहीं थे, but Arjuna is thinking about that, है ना। he is so human, he is so cultured, and that's why इसकी वजह से ही वो क्या हो रहा है, he is becoming so excellent candidate for spiritual enlightenment, है ना। वो
इसीलिए क्या है, ही बिकम्स अ एक्सीलेंट कैंडिडेट, है ना। ऐसा व्यक्ति ही भगवत गीता सीख सकता है। हमारे लिए भी ये सारी क्वालिटीज पाना बहुत जरूरी है। एंड ही इज नॉट पासिंग द बक ऑन द अदर्स, है ना, वो दूसरों को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहा, ही टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिमसेल्फ। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी वजह से कुलक्षय होगा, स्त्रियां प्रदूषित होंगी, वो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है ना। दिस इज व्हाट। और चौथा जो रीजन देख रहे हैं, इंक्वायरिंग अबाउट आत्मा, है ना, व्हाट इज दिस, दैट ही इज ओनली सच काइंड ऑफ पर्सन कैन टेक प्लेस इन, आत्मा के बारे में इंक्वायरी वैसा व्यक्ति कर सकता है जो, सॉरी, जो कि कंपैशनेट हो और नॉन वायलेंट हो। तो यहां पर हम देख सकते हैं, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक, है ना, हु इज दैट कंपैशनेट एंड नॉन वायलेंट पर्सन, दैट पर्सन ओनली कैन आस्क अबाउट आत्मा। तो यहां पर अर्जुन की कैरेक्टर पोर्ट्रे होती है। तो दिस इज हाउ वी आर एंडिंग टुडेस चैप्टर, है ना। तो सैन्य निरीक्षण योग, देखिए भगवत गीता, टू समराइज, सैन्य निरीक्षण योग हमारा दो प्रकार से, इस चैप्टर को हमने दो सेक्शन में डिवाइड किया था। पहला जो सेक्शन था सैन्य निरीक्षण, पहला प्रिपरेशन फॉर वार, हमने देखा धृतराष्ट्र क्वेश्चन पूछ रहे हैं और दुर्योधन का भय, है ना, वो किस प्रकार से भय को छिपाने के लिए, किस प्रकार से द्रोणाचार्य के सामने अपने भय को छुपाने के लिए इतने कूटनीतिज्ञ बात कर रहे हैं, है ना। दूसरा साइंस ऑफ विक्ट्री, है ना, विक्ट्री के चिन्ह पहले ही दिख रहे थे। तीसरा अर्जुन ऑब्जर्व्स द आर्मी, अर्जुन भी आर्मी को ऑब्जर्व कर रहा है। चौथा, आगे अर्जुन ने क्या क्या रीजन दिए, व्हाट आर द रीजंस अर्जुन इज गिविंग, कंपैशन, करुणा का भाव, है ना, ये क्लास के पहले ही हमने बताया। चार नॉर्मल रीजंस जो कोई भी देगा, ये एक चीज याद रखिएगा क्योंकि सेकंड चैप्टर में काम आने वाला है। कृष्ण एक एक आर्गुमेंट को डिफीट करने वाले हैं। दूसरा, लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, कोई रहेगा ही नहीं, जिंदा ही नहीं रहेगा तो किसके साथ शेयर करूंगा मैं। चौथा, तीसरा, पाप का भय, है ना, इतने लोगों को मारेंगे तो पाप तो आने वाला है ना। चौथा, अरे तर्पण कौन करेगा, है ना, हु विल डू तर्पण, हु विल टीच देम देयर फैमिली ट्रेडिशंस, है ना। और छठवा, इस सेकंड चैप्टर में अगर देखेंगे, द नेक्स्ट थिंग विच विल बी हैपनिंग इस ये, है ना। तो इस सेक्शन को हमने डिवाइड किया था डाउट फॉर्मूला से। धृतराष्ट्र, इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं, धृतराष्ट्र एंड दुर्योधन, ओ फॉर ओमिनस रिजल्ट्स, है ना, यू फॉर अनसर्टेनिटी, हमने पिछले क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस किया है, और टी फॉर टर्निंग पॉइंट। द टर्निंग पॉइंट फॉर टुडेज इज लाइक, ये सारी चीजें उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट थी, है ना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से हमने ये चैप्टर फिनिश ऑफ किया, है ना। तो विद दिस वी विल बी एंडिंग टुडेज सेशन। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई पूछ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। नेक्स्ट सेशन हम लोग सेकंड चैप्टर से शुरू करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और सेकंड चैप्टर का एक चीज जो मेरा मिस हुआ है, वो नेक्स्ट में आगे चल के मैं करने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में। द्वितीय, फर्स्ट, पहला अध्याय सुनने का महात्म्य क्या है। पहला अध्याय आप लोगों ने इतना दिनों से सुना, है ना, व्हाट इज द महात्म्य ऑफ नोइंग अबाउट फर्स्ट चैप्टर, राइट। तो उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो किसी का अगर कोई प्रश्न है, यू कैन ऑल आस्क इन द विंडो, विंडोज आर ओपन। और हाँ, एक और चीज, वन मोर थिंग, आप लोग लॉग आउट करने के पहले एक चीज मैं ये करूंगा। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, हम 3 मिनट के लिए हमारे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें लिखने के लिए, व्हाट यू हैव लर्नड टुडे, आज आप लोगों ने क्या क्या चीजें सीखी हैं। यू हैव टू राइट डाउन इन द ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, 3 lessons or 2 lessons or 1 lesson, whichever thing, at least maximum you can write 3 lessons। हम तीन मिनट के लिए अपने विंडोज को ओपन करेंगे, जाके, ताकि आपने आज क्या क्या सीखा आप उसमें लिख सके, है ना। तो वी आर ओपनिंग इट फॉर सम टाइम, and you can all write what all lessons you have learned today, and after 3 minutes we will be closing the uh, these all things। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, आज आप लोगों के लिए क्या क्या लेसन है, आप लोग थोड़ा विचार कीजिए, सोचिए, है ना। सोचने के बाद आप लोग एटलीस्ट थिंक अबाउट दैट एंड यू कैन राइट समथिंग व्हाट यू हैव लर्नड टुडे, है ना। तो एटलीस्ट एवरीवन कैन गेट सम लाइक इंस्पिरेशन, आप लोगों की वजह से लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलेगा कि उन्हें उनको इंस्पायर करने के लिए, सबको इंस्पायर करने के लिए आपने जो लेसन सीखे। तो मैंने तीनों ग्रुप्स में ग्रुप सेटिंग्स चेंज कर दिया है। यू कैन ऑल राइट फॉर 3 to 5 minutes, दिस विंडो विल बी ओपन and after that we will be closing this window, right? So if there are some questions, you can write on the window. So yes sir.
See, Aryan Anarkat is asking, Prahlad and Dhruv also didn't get sanskars from their fathers, Hiranyakashipu and Utanpad. Just a second, I will do a little this. तो प्रहलाद और ध्रुव को भी संस्कार नहीं मिला। देखिए, ये कहना गलत है कि ध्रुव महाराज स्वयंभू मनु के फैमिली में थे, तो ध्रुव महाराज को बचपन से ही संस्कार मिले थे, है ना, क्योंकि उतानपाद के वो बेटे थे, बचपन से ही उनको संस्कार मिले थे। प्रहलाद महाराज के बारे में आपको कहना गलत होगा, क्योंकि उनका जब जन्म संस्कार हुआ तो उनके पिताजी थे हिरण्यकशिपु, है ना। तो हिरण्यकशिपु ने जब हिरण्यकशिपु अगर हम देखेंगे तो हिरण्यकशिपु ने एक चीज स्पेशल की थी। देखिए, जब ही वाज गोइंग टू हैव यूनियन विद हिज वाइफ, तो उस समय एक कौवा आया था वहां पर, है ना, एक तोता आया था, और तोता विष्णु 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 चिल्लाने लगा था। तो बिफोर यूनाइटिंग विद हिज वाइफ ही हर्ड दिस वर्ड, एक तोता आके मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, विष्णु विष्णु विष्णु, है ना। तो विष्णु का नाम कैसे ले सकता है, विष्णु तो मेरा शत्रु है। तो क्योंकि उसने विष्णु का नाम सुना और विष्णु का दिमाग में चेतना थी उसमें, उसने उस पक्षी को तो हटा दिया वहां से, लेकिन उसके माँ के गर्भ में जब उसका दिस इज वाज लाइक उसके हृदय में इतना विष्णु उसके ये था, इवन दो ही डिड गर्भाधान संस्कार, है ना। तो वो एक तरह से उस समय सोचिए, असुर के घर में एक सुर कैसे पैदा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि उस समय उनकी चेतना क्या थी। हिरण्यकशिपु भले ही असुर थे, लेकिन विष्णु के बारे में सोच रहे थे, और उसके बाद ऐसी संतान उत्पन्न हुई। तो इस तरह से उनका गर्भाधान संस्कार हुआ, और इसीलिए उनको संस्कार मिले, बट स्टिल दे कुड बिकम ग्रेट डिवोटीज। और दूसरा, प्रहलाद महाराज जब गर्भ में थे, तब उनकी वाइफ, हिरण्यकशिपु की वाइफ, क्योंकि हिरण्यकशिपु तो युद्ध वो तपस्या करने चले गए थे, तो कयाधु को किडनैप करके देवता लोग लेकर आ गए थे। उन्होंने सोचा कि इनके गर्भ में जो संतान है उसी को मार देंगे हम। किसी तरह से नारद मुनि ने समझाया कि भाई ये भगवान का भक्त है, इसको मत मारो। और उस समय नारद मुनि ने उनके गर्भ में रहकर ही, जिस प्रकार से अर्जुन के पुत्र है ना, कौन, अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में रहकर सारी शिक्षा ली थी, उसी प्रकार से नारद मुनि ने उनकी माँ को क्या किया, भागवत कथा सुनाई। और भागवत कथा सुनने के कारण उनके घर में रहने से ही भगवान की कथा सुनने से ही क्या हुआ, प्रहलाद जी का चेतना में और भी ही बिकेम सो ग्रेट डिवोटी। इसीलिए हमारे सोसाइटी में देखिए, हमारे धर्म में क्या है, एक इंस्ट्रक्शन बहुत ये आता है कि जब भी माँ गर्भवती हो, उसमें भगवान की कथा सुननी चाहिए। दिस इज व्हाट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये आने वाली संतान की चेतना को के ऊपर भी हेल्प करता है, और नॉट ओनली ड्यूरिंग गर्भ, उसके पहले भी माँ बाप को भगवान की कथा सुननी चाहिए। इसीलिए दैट इज व्हाई इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट टू ये, है ना। So संदीप सेन गुप्ता इज टेलिंग, जब भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे थे, वाज इट ऑडिबल टू एनी अदर पर्सन प्रेजेंट इन द बैटलफील्ड? इट वाज, जितना हमें पता है, इट वाज नॉट ऑडिबल टू एनी अदर पर्सन, है ना। इट वाज नॉट ऑडिबल टू एनी अदर पर्सन, ओनली संजय कुड हियर, है ना। इट वाज नॉट ऑडिबल टू एनी अदर पर्सन इन द बैटलफील्ड, किसी और को सुनाई नहीं दे रहा था वो। Chiranjit is asking, if four varna are based on karma they choose and not by birth, then how Varna Sankar children are born? If anybody does not know who his father was, then देखिए बेसिकली क्या है, पहला है किसी के हृदय की चेतना को परिवर्तित करना, दूसरा उसको ट्रेनिंग भी देना, है ना। तो बेसिकली किसी का भी वर्ण कैसे डिस्क्राइब ये होता है। चिरंजीत ने प्रश्न पूछा है कि जो चार वर्ण है वो जन्म से निर्धारित नहीं होते, वो कर्म से निर्धारित होते हैं। यस, यू आर राइट। बट वर्ण संकर कैसे हो सकता है, क्योंकि सब के सब व्यक्ति तो एक तरह से सब एक ही प्लेटफॉर्म में जन्म ले रहे हैं, है ना। देखिए फिर भी, क्योंकि ये मन में जो छाप है ना, दिस इंप्रेशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। बेसिकली कर्म कैसे डिस्क्राइब होते हैं, कर्म के पहले उसका स्वभाव क्या है, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है ना। क्योंकि अगर देखिए, ये इस प्रकार की आत्माओं को हम अट्रैक्ट करते हैं। देखिए अगर ये संस्कार ना हो तो अच्छी आत्माओं को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे हम, है ना। ये सारे संस्कार क्यों दिए गए हैं, गर्भाधान संस्कार, ये संस्कार, क्योंकि ताकि अच्छी आत्माओं को अट्रैक्ट भी किया जाए। भले ही उसके कर्मों के ऊपर उसका वर्ण डिपेंड करता है, बट स्टिल
पहले से थोड़ा तो उसकी भी मेंटेलिटी अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो कर्म भी अच्छी तरह से करे। जन्म होने के बाद तो कर्म भी उसको अच्छे करने हैं कि नहीं, लेकिन अगर उसकी मेंटेलिटी ही खराब है पहले से ही, अगर उसके स्वभाव में अगर उसके प्रॉब्लम है, तो आगे चल के वो कर्म भी अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसीलिए माता पिता के हिसाब से कर्म क्या होता है कि देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट वी शुड डू प्रॉपर संस्कारस, वी शुड आवरसेल्फ बिकम डिवोटीज ऑफ लॉर्ड, भगवान के भक्त खुद बनना, बच्चों को भी भक्त बनाना भगवान के, साथ ही साथ में उनको ट्रेनिंग भी देना, है ना। तो बोथ थिंग्स आर रिक्वायर्ड। जन्म तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके पहले संस्कार इंपॉर्टेंट है, जन्म के बाद ट्रेनिंग भी इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से वर्ण डिसाइड होता है। तो आप सही है एक तरह से कि कर्म के हिसाब से, जन्म के हिसाब से वर्ण डिसाइड नहीं होता था, बल्कि कर्म के हिसाब से डिसाइड होता था, है ना। लेकिन पहले के जमाने में जन्म इतना प्योर होता था, जन्म इटसेल्फ वाज सो प्योर कि ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण टाइप का व्यक्ति ही जन्म लेगा, क्षत्रिय के घर में क्षत्रिय टाइप का व्यक्ति ही जन्म लेगा, बिकॉज इतना प्योर लाइनियस था। आज भी अगर देखेंगे बहुत सारे क्षत्रियों का फैमिली रहता है, दे वुड, उनके खून में वो जोश रहता है, व्हाई, बिकॉज दे हैव मेंटेन्ड दैट प्योरिटी, है ना, दे हैव मेंटेन्ड दैट प्योरिटी। बट ग्रेजुअली एज कलियुगा विल प्रोग्रेस, ये मिक्सचर ऑफ कास्ट एंड विद दिस थिंग्स विल हैपन, और धीरे धीरे ये प्योरिटी डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, है ना। अल्पना गांगुली शारदा इज टेलिंग, अगर कृष्ण के हाथों से अगर कोई मरता है तो उसको मोक्ष मिलता है। तो अगर महाभारत में अगर भगवान ने ही सबका वध किया है सुदर्शन के द्वारा, तो दुर्योधन या बाकी पार्टीज को भी मोक्ष मिला होगा, है ना। तो यस ऑफ कोर्स, आपका प्रश्न सही है कि दे गॉट मोक्ष, बिकॉज भागवतम में ये श्लोक आता है कि भगवान, देखिए, जो उस पार्टी में थे वो लोग भगवान श्री कृष्ण को देख पा रहे थे, लेकिन पांडवों की तरफ जो थे, एनीवेज, भले ही पांडव की भगवान कृष्ण की दृष्टि दोनों तरफ थी, लेकिन कौरवों के ऊपर ज्यादा कृपा इसीलिए हुई क्योंकि कौरव वाले पार्टी वाले जो थे वो भगवान कृष्ण को अर्जुन के रथ के सामने देख पा रहे थे, इसलिए उनकी अगर मृत्यु हुई भी तो भगवान कृष्ण को देखते हुए, तो दे विल डेफिनेटली गेट लिबरेशन। জুই মজুমদার ইজ আস্কিং, মৃত্যুর পরে সোলের জন্ম তো হয়ে যায়, তবে পিতৃ তর্পণ করে সেই आत्मा की करे प्राप्त करे। देखिए, मृत्यु के बाद सारी आत्माओं का जन्म नहीं होता है, कुछ अगर पुण्यवान आत्मा है तो उन्हें, देखिए, सारे सारे लोग पितृलोक में भी नहीं जाने वाले, या सारे लोग नेक्स्ट जन्म में, नेक्स्ट इसमें जन्म भी नहीं ले जाने वाले। तो देयर कुड बी मेनी मेनी थिंग्स विच विल बी हैपनिंग, है ना। तो अगर किसी आत्मा का जन्म हो रहा है तो हम देख सकते हैं कि व्हाट ऑल परमुटेशन कॉम्बिनेशंस कैन हैपन, है ना। तो देखिए, कोई अगर आत्मा है, सोल इज देयर, डिपेंडिंग ऑन हिज, वन सेकंड, सॉरी, so depending on his karma, if soul is there, depending on his karma will decide where he will take birth. If he has got higher amount of karma, high grade of karma, he can go to higher planets, है ना। और पितृलोक भी हायर प्लेनेट की तरह एक तरह से कंसीडर कर सकते हैं, एक तो हेवन जा सकता है वो, या फिर उससे लोअर ग्रेड का तो हायर प्लेनेट है, वो है पितृलोक, वहां जा सकते हैं। या फिर अगर उसने कर्म अच्छे किए हैं तो ह्यूमन बन के ही वो आ, बहुत लेविश फैमिली में या रिच फैमिली में जन्म ले सकता है। बट इफ समवन इज ऑन अ लो ग्रेड ऑफ कर्मा, तो व्हाट विल हैपन, दे कैन गो टू हेलिश प्लैनेट्स, और दे कैन गो टू लाइक दे कैन गो टू एनिमल स्पीसीज, जानवरों की योनि में, या फिर वो ह्यूमन बीइंग ही जन्म लिए, लेकिन somehow they will be taking birth in a poor family, और they will be poor in beauty, है ना, या poor in intelligence, so many things, है ना। तो हाई और लो इस हिसाब से डिसाइड होता है ना। तो बेसिकली देखिए, ऐसे हमारे रिलेटिव्स में कोई भी आत्मा है, हमारे खुद के रिलेटिव्स में भी बहुत सारे पैरेलल डिविजन्स भी होते हैं, दादा, दादा के दादा, दादा के परदादा, दाएं बाएं सब जगह बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं। तो हमें पता नहीं कौन किधर जाके कौन से प्लेनेट में जा रहा है, और समहाउ ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा जो शायद किसी जन्म से पितृलोक में है। तो ऑफ कोर्स वी शुड डू एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें ऐसा नहीं है कि कौन गया उसी के लिए करना है, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी वी शुड डू ऑल दिस धर्मास, क्योंकि दिस इज आवर धर्म, वी शुड एज एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यही चीज अर्जुन भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमें पता नहीं कौन कहाँ जाने वाला है, बट हमारा धर्म है वो करना है हमें, है ना। तो
बहुत सारे प्रश्न हैं। एनीवेज, यस, एक Sutapa Banerjee is asking how to observe Ekadashi. Is having a fruit diet for the day all. एकादशी में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली क्या है, अन्न, फ्रूट डाइट या सब्जी या कुछ है, कुछ खाने पे कुछ नियम है। आपको कुछ यूट्यूब्स में वीडियो मिल जाएंगे इस्कॉन डिजायट्री से, और आई विल पर्सनली सेंड यू, है ना, विच ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू डू एकादशी। जनरली क्या है, ऐसा नहीं है कि बिना खाए रहना चाहिए, अन्न ग्रहण नहीं करना है ना, जैसे राइस, दाल, चावल, जैसे सरसों का तेल हुआ, सरसों के दाने हुआ, वो सारे अवॉइड करने होते हैं। सब्जियां चलती हैं, रिफाइंड ऑयल चलता है, घी के बने हुए सारे पदार्थ चलते हैं। ये एक तरह से तपस्या है ना। तपस्या क्यों है? टू अंडरस्टैंड अबाउट गॉड, है ना। तो दिस एवरीवन शुड डू। तपस्या, ये शरीर बनाया गया है, भगवान ने दिया ही है तपस्या करने के लिए। भले ही तपस्या थोड़ी बहुत है, क्योंकि एकदम ना खा के कोई नहीं रहता है। वी ऑल ईट समथिंग एंड देन ट्राई टू कीप फास्ट फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड कृष्ण। तो हाँ, आप लोगों को लेसन्स मेरे को नहीं भेजना है, आपको ग्रुप में भेजना है। आपने यहीं पे भेज दिया सारे लेसन, है ना। अब यू कैन रिप्लाई ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, है ना। तो कौशिक मजुमदार इसका आस्किंग, इफ एनीवन हैज गॉन टू गया फॉर द एल्डर्स पिंड दान, देन ही हैज टू डू तर्पण इन महालय एवरी ईयर। बेस्ट इज इफ वी कैन डू एवरी ईयर, क्योंकि ये सारे चीजें हर साल करने वाली हैं। हर साल करना जरूरी होता है, क्योंकि दे आर ईगरली वेटिंग, है ना। बट अगर नहीं कर पाए, भगवान की भक्ति कीजिए, हरि नाम कीजिए, उनको सब कुछ हो जाएगा ना। तो ये सारे हमने यहाँ पर भी हमने बताया। देखिए, ये एक तरह से दिस आर आल्सो लाइक लोअर धर्म। द हाईएस्ट धर्म, यहाँ पर हम देखेंगे, द हाईएस्ट धर्म इज टू चैंट द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। सबसे बड़ा धर्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करना, चैंट होली नेम्स। और जब हम हरि नाम करते हैं, तो हमारे पूर्वजों का भी उद्धार हो जाता है। वो जो जहां पर भी हैं, दे गेट लिबरेटेड। और इसीलिए हरि नाम करना, एकादशी का व्रत करना, है ना, या स्पेशल तिथियों में दान करना, है ना, चैरिटी ऑन स्पेशल तिथिस, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। उनके पूर्वजों के नाम से दान करना, है ना, ऑन द नेम ऑफ आवर एंसेस्टर्स। तो ये हम सारी चीजें कर सकते हैं, भले ही सारे ये नहीं है। तो बेस्ट क्या है, हमने बताया विष्णु का प्रसाद, है ना। विष्णु का प्रसाद तो आपको कहीं पर भी, किसी भी इस्कॉन मंदिर या विष्णु के मंदिर में तो मिल ही जाएगा। अगर वो भी अगर हो सके, गंगा के पास में जाकर अगर आप तर्पण करेंगे, देन ऑल्सो इट्स ओके, है ना। भगवान विष्णु का मायापुर से, इस्कॉन मायापुर या किसी भी इस्कॉन टेम्पल से प्रसाद लाइए, गंगा के में जाइए, अर्पण करेंगे, देन वी कैन ऑल डू, है ना। और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है, तो एकादशी का व्रत कीजिए, है ना, भगवान का नाम कीजिए, देन ऑल्सो इट्स ऑलराइट। तो सबसे बड़ा धर्म क्या है किसी के लिए भी? द हाईएस्ट धर्म इज दैट द धर्म ऑफ द सोल। हमने पहले ही बताया, द धर्म ऑफ द सोल इज टू लव एंड सर्व द सुप्रीम लॉर्ड, है ना। यही धर्म, हर धर्म में बताया गया है कि भगवान का क्या करना है, भगवान को प्रेम करना है, भगवान की सेवा करनी है। ये हर धर्म में ये सिखाता है ना। तो दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। तो can females also do पितृ तर्पण? एटलीस्ट we can go to Ganga and we can at least offer, है ना, हम कर सकते हैं। सुतपा बनर्जी is asking, we can offer some water for departed beings। ये सबको ही कर सकते हैं, है ना। आगे चल के kindly provide the list of 16 sanskar and 6 anarth। okay, I will post in the group, है ना। ओम प्रकाश जी इज आस्किंग 16 संस्कार और 6 अनर्थ क्या है, वो हम बता देंगे आपको। जयंत मुखर्जी इज आस्किंग कैन आई डू ऑल्सो तर्पण? तर्पण हम किसी के लिए भी करते हैं, हम पूर्वजों के लिए भी करते हैं। हम गंगा में जाते हैं, यमुना में जाते हैं, हम स्पिरिचुअल मास्टर्स, गुरुओं के लिए भी करते हैं ना, या जो भी है, जिस प्रकार से भी हम गुरु परंपरा के लिए भी करते हैं, है ना। ये जो मंगलाचरण जो हम जो क्लास के पहले जो ये करते हैं, अगर कुछ नहीं पता है तो मंगलाचरण पढ़ के सबको, है ना, भगवान श्री कृष्ण तक को अपना जल चढ़ाते हैं, है ना। तो दिस ऑल थिंग्स, कभी भी स्नान करते हैं हम, तो वी दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी शुड डू, करना चाहिए हमें, है ना।
ये स्नान करने के पहले गंगा मैया को प्रणाम करना एंड देन ऑफरिंग सम वाटर टू आवर फोर फादर्स, है ना. दे आर वेटिंग, वो लोग वेट करते हैं कि कब मेरा कोई आगे के डायनेस्टी में कोई आएगा जो मुझे पानी या कुछ प्रसाद देगा, है ना. दे आर वेटिंग फॉर दैट, और वो 1 साल तक उनको चलता है. Children delay best, है ना. Shomi Mukhopadhyay is asking if children are there, but at least we can do all these things. Even for women also we can do, है ना. No problem. Shomodi Mukherjee is asking how to concentrate our mind by Krishna नाम. हर दिन भगवान का नाम जप कीजिए, स्टार्ट तो कीजिए, है ना. তো আমরা অ্যাটলিস্ট প্রতিদিন ভগবানের নাম জপ করি, জপ করতে করতে আস্তে আস্তে আমাদের মন যখন ক্লাস করব, ক্লাসের সাথে সৎসঙ্গ আসবে, আমরা এগুলো নিয়ে ডিসকাস করব ভগবত গীতা ক্লাসের মধ্যে, যে আমরা ভগবানের নাম কিভাবে আমরা ভালো করে জপ করতে পারি, দেন অটোমেটিক্যালি ইট উইল হেল্প লিটল বিট, না. ঠিক আছে, তো ক্লাস অ্যাটেন্ড করুন, সব আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হয়ে যাবে. তো বেসিক্যালি অলমোস্ট অল কোশ্চেন্স আর ওভার, है ना. Sujana Dhar is asking why is human population increasing if there are lower species also to take birth in. देखिए ये दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन, सेशन नंबर 4 में भी ये प्रश्न आया था, मैंने उस समय ये प्रश्न नहीं लिया था, है ना. तो बेसिकली सबका ये कॉमन प्रश्न रहता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज हो रहा है ना. ह्यूमन पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज हो रहा है. तो देखिए यहाँ पर हमें एक चीज देखना पड़ेगा कि हमारा ये सोचना गलत है कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ही आत्मा होती है, जानवरों की आत्मा नहीं होती है. तो दिस इज अ कॉमन मिसकॉन्सेप्ट विच एवरीवन of India has, that there is soul only in human beings. Even animals have human beings. और population increase होना, one second, I'll take some moment for. तो यहाँ पर मेन मिसकॉन्सेप्शन क्या आता है, people think why human population is increasing if souls are eternal, है ना. देखिए सोल इटर्नल है, लेकिन सोल बहुत सारे हैं, आत्माएं बहुत सारे हैं, ना. तो अभी एक आत्मा के हिसाब से अगर हम देखेंगे, बहुत सारे सिचुएशंस हो सकती है ना. अगर कोई आत्मा ये है, सोल्स इटर्नल है, इसका मतलब ये नहीं है कि सोल्स आर कंस्टेंट, है ना. सोल्स आर इटर्नल मींस दे आर इननंबरेबल सोल्स, अनगिनत आत्माएं हैं इस संसार में. अभी ये क्या है, आत्माओं का भी अपने कर्मों के हिसाब से हमने बताया ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, या इस प्लेनेट इस संसार में भी रह सकते हैं. तो यहाँ पर ये सोचना गलत होगा कि अगर कोई आत्मा को चलो ह्यूमन बीइंग का शरीर मिला, इफ द सोल वाज इन अ एनिमल स्पीशीज और उसका प्रमोशन होकर ह्यूमन स्पीशीज में उसको ये मिला, देन ह्यूमन पॉपुलेशन विल सर्टेनली इंक्रीज, राइट. बट नाउ सम ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो देयर जो क्या कर रहे हैं, अपने पापों के हिसाब से कोई ऊपर जा रहे हैं, कोई नीचे जा रहे हैं. तो देयर आर ऑफ कोर्स देयर इज अ फ्लक्स, एक ऊपर से नीचे फ्लक्स हो रहा है. कुछ आत्माएं हैं जो मान लीजिए कोई मतलब देखिए मनुष्य शरीर में आने के लिए भी 3 तरह के गेटवे हैं, है ना. एक है काउ स्पीशीज, प्रभुपाद जी भागवत में बताते हैं कि सत्वगुणी व्यक्ति कहां से आ सकते हैं, बाय टेकिंग बर्थ एज लास्ट स्पीशीज एज काउ, है ना. जो तमोगुणी व्यक्ति हैं, रजोगुणी व्यक्ति हैं, दे कैन कम एज स्पीशीज ऑफ टाइगर, जैसे टाइगर है, थोड़े रजोगुण वाले जो जीव हैं वहां से भी मनुष्य स्पीशीज प्राप्त कर सकते हैं. और जो तमोगुणी ये है, लाइक द स्पीशीज फ्रॉम मंकीज आल्सो, है ना. तो वहां से भी ये श्रीमद् भागवत में श्रील प्रभुपाद जी 3rd 4th कैंटो में कहीं पर प्रभुपाद जी वहां पर बताते हैं कि तमोगुण वाले जो व्यक्ति, मानसिकता वाले लोग हैं, वो इस प्रकार से मनुष्य, ये 3 प्रकार से कोई मनुष्य देह प्राप्त कर सकता है. तो इवन फ्रॉम एनिमल स्पीशीज अ पर्सन कैन गेट ह्यूमन बॉडी, राइट. अभी ह्यूमन बॉडी में अगर कोई आएगा तो सर्टेनली क्या हो रहा है, पॉपुलेशन तो इंक्रीज होगा ही, है ना. बट लोगों को लगता है कि आत्मा एक कांस्टेंट फैक्टर है. अरे देयर आर सो मेनी इटर्नल लिविंग एंटिटीज. अगर हम स्किन पे भी देखेंगे, देयर आर सो मेनी बैक्टीरियाज. हर जगह इस संसार में, हर जगह आत्माएं हैं. आत्माओं का कोई वी कैन नॉट काउंट आल्सो, देयर आर सो मेनी लिविंग एंटिटीज.
तो अगर ह्यूमन पॉपुलेशन, अभी यहां पर एक प्रॉब्लम आता है, अब ह्यूमन पॉपुलेशन जो करंट पॉपुलेशन है, द करंट पॉपुलेशन कैन व्हाट विल हैपन, करंट पॉपुलेशन के पास तो दो चीजें हैं, आइदर दे डू सम pious activity, they will go to heaven, they will go to do some sinful activity, they will go to hell, or if they do some mediocre karma, they will come to, मतलब वो लोग कहाँ पे रहेंगे, धरती पे ही आएंगे, है ना, they will come to earth only as human beings, है ना। अभी ये डिपेंड करता है बेसिकली, उतने पुण्य करने वाले लोग कलयुग में ज्यादा नहीं है ना, तो हेवन जाने वाले लोग कम है, सिंफुल पाप में लिप्त होने वाले लोग ज्यादा है, बट बेसिकली उससे भी ज्यादा क्या है, बेसिकली इन जो जिन्होंने इक्वल अमाउंट ऑफ पाप पुण्य किए हैं, तो बेसिकली ऐसे लोग ज्यादा हैं अर्थ में, तो इनकी टेंडेंसी ज्यादा होती है कि दे विल सर्टेनली कम बैक टू अर्थ प्लैनेट एंड दे विल टेक बर्थ एज ह्यूमन बींग्स ओनली, उनको फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि उनकी मुक्ति का रास्ता खुल सके, है ना। तो बेसिकली टेंडेंसी यही रहता है कि क्योंकि लोगों के पास प्लस माइनस कर्मा, ऑल एकदम खराब कर्म वाले भी बहुत एक्सट्रीम लोग रहते हैं और एकदम अच्छे कर्म वाले भी बहुत कम ही लोग रहते हैं, जनरली लोगों का क्या रहता है, बैलेंस कर्म रहता है, तो देयर आर मोर चांसेस दैट दे विल कम बैक टू अर्थ प्लैनेट एज ह्यूमन बींग्स, है ना। तो ये पहले भी सोमनाथ जी ने प्रश्न पूछा, कृष्णा सेन ने भी प्रश्न पूछा था, तो दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन कि इतने लोग कहाँ जाएंगे, तो बेसिकली इस प्रकार से आत्मा को शरीर मिलता है ना। तो यहाँ पर हम विराम देंगे, ऑलमोस्ट मेनी क्वेश्चंस आर ऑलरेडी क्लियर्ड, है ना। मंगलाचरण के बारे में वी विल सेंड यू मंगलाचरण शीट आफ्टर द क्लास, एंड आप लोगों ने जितने लोगों ने भी क्लास अटेंड किया है, आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग देयर विद अस थ्रू आउट द क्लास। क्लास के बाद आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा, क्विज मिल जाएगा, प्लीज डू पार्टिसिपेट एंड भगवत गीता सुनते रहिए, आप खुद से भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीक का होमवर्क ये है, आप लोगों को नेक्स्ट 15 श्लोक, सेकंड चैप्टर 1 to 15 नंबर श्लोक यू हैव टू रीड, है ना। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय।